श्री गौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य चरितावली के माध्यम से। और पिछली बारी श्रीमन महाप्रभु कहाँ पे थे दक्षिण यात्रा में? वेंकट भट्ट गोस्वामी जी के गृह में श्रीरंगम क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु थे। और अगर आप देखोगे तो जो रामेश्वर है जिसकी हमने चर्चा करी थी, फिर वहीं से घूम के वापस आए। तो कुछ क्षेत्र जो है महाप्रभु जाते हुए देखते हुए गए और काफ़ी क्षेत्र अब जो हैं जब रामेश्वर से होते हुए आ रहे हैं तो अब वापसी में उन्हीं के साथ साथ और कई वही क्षेत्र जैसे मदुरई, पहले भी श्रीमन महाप्रभु गए थे और अब दोबारा से मदुरई के निकट ही श्रीमन महाप्रभु फिर से पहुँचे। और वहाँ पे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्री रामदास विप्र। तो ये रामदास जो थे ये इन्होंने भगवान श्रीमन महाप्रभु के दर्शन मंदिर में करे। और श्रीमन महाप्रभु उस समय संकीर्तन कर रहे थे। श्री रामदास जो हैं ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और हमेशा हर समय जैसे जिनका चिंतन भगवान में लगा रहता है उस प्रकार की अनन्य भक्ति थी इनकी सीताराम जी के प्रति। तो इन्होंने जब श्रीमन महाप्रभु को देखा ऐसा दिव्य संकीर्तन और नृत्य करते हुए, तो इनके हृदय में आया कि क्यों ना ऐसे संत को, उस समय ये भगवत स्वरूप तो नहीं जान पा रहे थे, ऐसे संत को क्यों ना मैं अपने गृह में बुलाऊं और इनका प्रसाद आदि मैं अपने हाथों से पवाऊं। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु से रिक्वेस्ट करी। और क्योंकि श्रीमन महाप्रभु पहचान गए इनको देखते ही कि किस कोटि के ये वैष्णव हैं, किस कोटि के ये भक्त हैं, उनकी आंखों में उस समय भी प्रेम अश्रु थे जब वो वहाँ मंदिर के दर्शन कर रहे थे। यहाँ काफ़ी सारा जो श्रीमन महाप्रभु ने दक्षिण यात्रा करी उसमें सीताराम जी के भक्त श्रीमन महाप्रभु को मिले। हालांकि अलग अलग पंथों के मिले पर दक्षिण में ज़्यादातर जो भक्त हैं वो सीताराम जी के वहाँ पे भक्त हैं। यहाँ तो विष्णु की ऐश्वर्य रूप में भक्ति होती है, नहीं तो सीताराम जी की ज़्यादा वहाँ पे भजन होता है। तो ये जब रामदास जी से मिले श्रीमन महाप्रभु पहचान गए कि ये भी उच्च कोटि के भक्त हैं। श्रीमन महाप्रभु और कृष्णदास उनके साथ जो महाप्रभु के वो उनके साथ रामदास जी के घर गए। रामदास जी ने बड़ा सुंदर, पहले तो उन्हें बोला कि आप जैसा संकीर्तन कर रहे थे बड़ा आनंद हुआ था, अगर थोड़ी देर मेरे गृह में भी वैसा संकीर्तन हो सके। श्रीमन महाप्रभु हर समय संकीर्तन के भाव में ही रहते थे। वहाँ पे थोड़ी देर संकीर्तन हुआ, फिर श्री रामदास जी ने, ये सुबह सुबह का समय है, सुबह सुबह श्रीमन महाप्रभु से मिले थे, उन्होंने अपने गृह में बुलाया। तो यूँ समझ लो कि ब्रेकफास्ट अभी होना है। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बोला कि अब आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए रसोई बना के आता हूँ। और रामदास विप्र जी वहीं रसोई बनाने के लिए चले गए। अकेले रहते थे गृह में और कोई था नहीं। अब रसोई बनाने गए आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। कृष्णदास जी ने श्रीमन महाप्रभु को बोला, प्रभु थोड़ी तो कोई आवाज़ होती है बर्तन की, कोई हिल रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, कोई थोड़ी तो खुशबू भी आएगी, कुछ बना रहा होगा। तो महाराज उनका तो जो रसोई का दरवाज़ा है वो भी बंद कर लिया उन्होंने, और अंदर क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रही, कोई आवाज़ नहीं आएगी, महक तो आएगी जब प्रसाद बन रहा होगा। श्रीमन महाप्रभु ने बोला नहीं कोई बात नहीं, अच्छा बना रहे होंगे, आप चिंता न करो, अभी आ जाएगा प्रसाद, आप अपना भजन में ध्यान रखो। करते 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 2 घंटे और बीत गए। वो बोलते हैं कि सुबह के समझ लीजिए लगभग
8 बजे के अगर वहाँ पे बैठे तो दोपहर के 3 बज गए। दोपहर के 3 बजे तक अंदर से कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई खुशबू नहीं प्रसाद की। कृष्णदास जी ने बोला प्रभु ऐसे थोड़ी होता है, कोई रसोई बन रहे थे थोड़ी तो दास को भी पता लग जाता है रसोई बन रही है कि नहीं बन रही है, अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आप जाके देखो। अब कृष्णदास जी ने बोलते थोड़े जोर का दरवाज़ा खोला, तो इस जमाने की तो कोई चटकनियाँ वगैरह होती नहीं थी, थोड़े जोर का खुल गया दरवाज़ा। तो पहले प्रयास भी नहीं किया था। अंदर जाके देखा तो वो एकदम आंख बंद करके सो रहे, ऐसा लग रहा जैसे सो रहे हैं। उन्होंने उनको जगाया कि भैया क्या कर रहे हो, वो तो प्रभु आपकी इंतजार कर रहे हैं प्रसाद में, आपने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो चूल्हा भी नहीं जगाया आपने, और सुबह के आए हुए तो दोपहर के 3 बज गए, प्रभु भूखे आप क्या कर रहे हो। वो उठे, वो बोलते अरे ऐसे कैसे रसोई होगी, ऐसे थोड़े ना रसोई होगी, अभी तो लक्ष्मण जी गए हैं, लक्ष्मण जी लकड़ियाँ लेके आएंगे, फिर ये करेंगे, फिर सीता मैया जो है वो रसोई करेगी, वो बताएंगी कि ये करना है, मैं तो दासी हूँ, मैं बनाऊंगी तभी बनाऊंगी जब वो सीता जी बोलेंगी, और पहले लक्ष्मण जी लकड़ी वगैरह लेके आएंगे, चोखा वही जलाएंगे, भाई उनका काम है ये लकड़ी वकड़ी लेके आना, हम क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं, घर में बैठे हैं वेट कर रहे हैं। उन्होंने हैरान हो गए कृष्णदास जी ने, किस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बुला के, शायद इनका मन नहीं है बनाने का, खाना बनाने का। वो बाहर आए, उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बोला कि कैसा है, ये तो बोल रहे लक्ष्मण जी जाएंगे, वो लकड़ी लेके आएंगे, फिर सीता जी आएंगी, वो बताएंगी कैसे करेंगी, तो मैं करूंगी। महाप्रभु ने बोला तुम समझ रहे हो, वो भाव अवस्था में है, वो इस समय उनकी काफ़ी उच्च अवस्था है, वो अपने आप को जानकी माता की दासी समझ रहे हैं और दासी स्वरूप में वो बनाएंगे, और उनको वो उसी समय वो वनवास का जो समय है, जो पंचवटी का, वो वहाँ पे उसी समय का उनको वो चिंतन हो रहा होगा, और वो इस प्रकार से होंगे कि लक्ष्मण जी लेके आएंगे। आप उनकी भाव अवस्था को तंग मत करो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर संकीर्तन करो, प्रसाद आ जाएगा, मुझे तो वैसे भी इतनी कोई भूख नहीं है। कृष्णदास जी ने सोचा ये तो कभी बोलेंगे नहीं प्रभु की भूख लग रही है, लेकिन समय तो कितना बीत गया है, इस समय तक प्रसाद मिलना चाहिए था, चलो अब मना किया है तो कुछ नहीं कर सकते। अब करते 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 शाम के 5 बज गए, 2 घंटे और बीत गए, वो अभी बेसुधी अवस्था में पड़े कि आए नहीं लक्ष्मण जी। अब कृष्णदास जी गए, बिना महाप्रभु से बात किए, उन्होंने कहा ये जाने नहीं देंगे, वो अपना संकीर्तन कर रहे। उन्होंने जाके जोर के जंगोड़ा, भाई यहाँ कोई लक्ष्मण जी नहीं आने वाले हैं, यहाँ तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, मुझे बताओ अगर मैंने कुछ करना है तो। अब जो यूं झुंझोरा, तो बोलते वो अपनी भाव अवस्था से वापस भाई अवस्था में आए। ओहो ये मुझसे क्या हो गया, अरे कितना समय हो गया, बोले शाम के 5 बज गए, सुबह 8 बजे का तुमने बिठाया हुआ यहाँ पे कि प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। ओहो ये तो मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। फटाफट से वो बोलते जैसे ही आप जाइए जाइए जाइए, आप तो अतिथि हैं। कृष्णदास जी को आप अतिथि, आप क्यों आ गए, मैं बनाऊंगा फटाफट बनाऊंगा। बोलते जो ही बनाने लगे तो देखा सामने जो वहाँ से कच्चा चावल वगैरह सब उठाने को लगे, तो देखा वहाँ सब बना हुआ है, सारा पूरा प्रसाद बना हुआ उसी समय वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब उनको तो समझ में नहीं आई, अब जब वो तो लेट हो ही रहे हैं, उन्होंने फटाफट से उठाया, वही भोग लगाया और ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। तो बोलते कौन ले गया, जानकी जी ने ही बनाया वो सारा, क्योंकि वो तो उस अवस्था में थे, भाव की अवस्था में। अब वो भी वहाँ प्रभु को प्रसाद का समय हो रहा है, तो बोल के सीता माता ने ही सारी व्यवस्था उस समय प्रसाद की कर दी, और सारा का सारा प्रसाद बना हुआ वो प्रसाद उन्होंने जब श्रीमन महाप्रभु के समक्ष रखा और श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाया, तो अति दिव्य प्रसाद। अब वो भी भगवान है, समझ गए कि ये प्रसाद तो कोई साधारण प्रसाद नहीं है। खाते ही उसके बाद फिर बड़ा मधुर उन्होंने संकीर्तन किया श्रीमन महाप्रभु ने, और उनको जो विप्र थे उनको बोला नहीं प्रभु मैं नहीं खाऊंगा। उनको बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरे कारण इनको इतना देर हो गया। उन्होंने बोला नहीं प्रभु मैं उपवास करूंगा, मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा, मेरे कारण आपको इतना लंबा उपवास रखना पड़ा, मेरे को तो मर जाना चाहिए, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब इस अवस्था में रहते रहते उन्होंने कृष्णदास जी को बोला अरे इन्हें बोलो प्रसाद पा लें, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो रोज ही उपवास हो जाता है, हम तो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं मिला नहीं मिला, हमारा तो कई दिन उपवास हो जाता है। आज आपने बुला लिया, आप नहीं बुलाते तो आज उपवास हो जाता, जब कोई बुला लेता पा लेते हैं, नहीं तो कहीं से ये पवा दे तो मधुकरी करके हो जाता, नहीं तो हम तो कितनी बार नहीं पाते, आप हमारे लिए क्या चिंता करते हो। बिल्कुल कोई ऐसी बात, बल्कि आपने तो बहुत दिव्य प्रसाद हम लोगों को पवाया। ये बोल के बोलते कृष्णदास जी उनके लिए सब रसोई की जो जितना प्रसाद वगैरह और महाप्रसाद था वो सब उन्होंने उन विप्र के लिए रखा। बोलते अब विप्र जैसे ही पाने लगे
वे ऐसे जोर जोर के और चिल्लाने लगे और तेज तेज रोने लगे, मैं तो पाई नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अभी अपना शरीर छोड़ दूंगा, जान लो। कृष्णदास जी का महाराज वहां तो अवस्था फिर बदल गई, वो तो अब बोलते कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। अब महाप्रभु गए, महाप्रभु ने हाथ पकड़ी, भाई क्या हुआ? तो देखा एकदम गर्म हो रहे, एकदम ताप से। श्रीमन महाप्रभु ने बोला, भाई ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं, वो रावण देखो ना सीता मैया को उठा के ले गया, अरे हमारी माता को छू रहा है, वो हमारी मैया को ऐसे छू के उठा के ले गया। अब राम जी कितना विलाप कर रहे हैं, वो किस प्रकार रो रहे हैं, मेरे से देखा नहीं जा रहा, मेरे से देखा नहीं जा रहा, मेरी मैया को वो उठा के ले गया, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। श्रीमन महाप्रभु ने बिठाया, आप बैठो, आप बैठो, आप गलत सोच रहे हो। बोले नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। अब इससे पहले श्रीमन महाप्रभु ने जब वो प्रसाद की व्यवस्था हो रही थी, जब वो अंदर थे, तो उन्होंने कृष्णदास जी को समझाया था श्रीमन महाप्रभु ने कि देखो ये भाव की अवस्था होती है, ऐसी अवस्था में किसी को तंग नहीं करना चाहिए। वो उस समय यहाँ नहीं है, वो उस समय इस देह में नहीं है, वो उस समय अपने स्वरूप में बड़ी उच्च अवस्था है। कोई व्यक्ति अपने स्वरूप में ऐसा स्थित हो जाए कि अपने देह का आभास ही ना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को तंग नहीं करना चाहिए, उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हालांकि उसके बाद कृष्णदास जी ने उन्हें झंझोर के वही अवस्था में लेके आए, जान के अपने स्वामी की सेवा के लिए, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें यही कह के शांत किया था। अब जब ये अवस्था हुई तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला, आप गलत समझ रहे हो, आप बाहर आइए, आप समझिए, आप यहाँ पे अभी प्रसाद पा रहे थे, अभी हम यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो माता सीता को छू भी नहीं सकता रावण। अरे माता सीता जो है वो तो उनका दिव्य शरीर है, वो तो प्रेम की मूर्ति है। आप क्या समझते हो कोई रावण जैसा असुर या कोई साधारण जीव कभी क्या किशोरी जी को स्पर्श कर सकता है, कभी क्या जानकी जी को स्पर्श कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझ नहीं रहे हो, वो तो जो सीता जी थी वो तो छाया सीता थी, वो सच में सीता नहीं थी। सीता जी को तो रावण कभी स्पर्श कर सकता ही नहीं था। ये आप क्या बात कर रहे हो? वो विप्र ने बोला। बोले और क्या, आप जानते नहीं हो, वो छाया सीता थी। हालांकि इसकी एक कथा भी आती है, ये तो हम सब जानते हैं कि वो अग्नि में चली गई थी। भगवान राम ने, तुलसीदास जी का दोहा भी है कि उन्होंने उनको अग्नि में प्रवेश करा दिया था। उन्होंने बोला कि भाई अब असुर के साथ, हमारा रावण के साथ संग्राम होगा, भीषण संग्राम होगा, तो आप कुछ समय के लिए अग्नि को ही उन्होंने उनको सौंप दिया था। तो बोले अग्नि से आई कौन थी, वहाँ से निकल के कौन आई थी? तो इसके बारे में भी एक पौराणिक कथा है कि ये श्रीमन महाप्रभु उनको बता रहे हैं। वेदवती एक ऋषि की पुत्री थी। वो एक समय पे, एक पुराने समय में, वो ऋषि की पुत्री वेदवती जो है वो तपस्या करने बैठी थी विष्णु से विवाह करने के लिए। उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान विष्णु से मेरा विवाह हो जाए। वो तप करने बैठी, उस समय रावण जो है वो वहाँ से निकल रहा था। वो विश्व भ्रमण करता ही था रावण। रावण ने देखा ये वेदवती जो थी ये अति सुंदरी थी। तो रावण ने देखा ये इतनी सुंदर, इनको तो हमारी भार्या होना चाहिए, हमारी पत्नी होना चाहिए। अब वो असुर तो ऐसा ही सोचा करता था हर एक को देख के। तो उन्होंने वेदवती का हाथ पकड़ा और अपने बड़े अहंकार से उन्हें बोला, अरे चलो मैं आपको लंका लेके चलूं और वहाँ आपको रानी बना के रखूंगा, ये करूँ। उसके भीतर तो अहंकार था कि मेरे पास इतनी बड़ी लंका है, मुझे कौन मना करेगा, और ये तो ऐसी साधारण स्त्री यहाँ बैठ के तप कर रही है। बोले आप तो अति सुंदर हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता तप इत्यादि, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको रानी बना के रखूंगा। अब वेदवती को जब उन्होंने ऐसा पकड़ा, वो कहाँ, तो वो तो विष्णु की पत्नी बनना चाहती थी। उनको बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने रावण को बोला कि अभी तो मैं तेरे साथ नहीं चल रही, मगर ये जो तू अब मुझे लेके जाना चाहता है, तो देख तेरे कारण मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध से मेरी जितनी भी पिछली तपस्या थी वो सारी भंग हो गई। जो इतने वर्षों की उनकी तपस्या थी वो सब भंग हो गई, क्योंकि उन्हें क्रोध आ गया। ये क्रोध इतनी बड़ी चीज़ है। हम लोग तो छोटी मोटी चीज़ समझते हैं, सुबह शाम क्रोध कर देते हैं, भगवान को हाथ में पकड़ के क्रोध कर देते हैं, सामने सामने क्रोध कर देते हैं, कथा में बैठ के कर देते हैं, कथा से पहले कर देते हैं, कीर्तन में क्रोध कर देते हैं। हम तो बड़े बड़े प्रकार से अलग अलग जगहों पे हमने कोई ऐसा स्थान छोड़ा नहीं होगा। आप अपने घर में देखो, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैंने क्रोध ना किया हो? ऐसे मेरे जीवन की कौन सी अवस्था है जहाँ मैंने क्रोध ना किया हो? ऐसी कोई अवस्था, कोई स्थान नहीं मिलेगा। मिलेगा? मिल नहीं सकता। टॉयलेट से लेके मंदिर तक हर जगह सबने क्रोध किया हुआ है। बिल्कुल, जहाँ मर्जी चले जाओ वहाँ क्रोध किया हुआ है। और जबकि
शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, और अभी यहाँ भी देख लो, मैं इस पे ज़्यादा लंबा चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन ऋषि पुत्री वेदवती थी, वो इतने साल से बैठ के तप कर रही हैं, इतने वर्षों से, उनको एक असुर ने आके उनका हाथ पकड़ लिया, उनको खींच के लेके जाने लगा, उन्होंने वो हाथ छुड़ा लिया, उनको क्रोध आ गया, इसमें अभी कुछ बोला नहीं, बस मन के भीतर उसके लिए क्रोध आ गया, इतने में ही उनकी तपस्या भंग हो गई। कितने पिछले सालों की, वर्षों की तपस्या इसलिए भंग हो गई कि मुझे क्रोध आ गया, बस क्रोध में गलत कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रोध आ गया। और क्रोध ही इतनी भयानक चीज है कि कर्ण जो है वो अर्जुन से ज्यादा शक्ति रखता था, या यूं कहो कि कर्ण के पास वो थे बराबर के, लेकिन कर्ण के पास एक ऐसा तीर था जो वो अर्जुन को मार सकता था, जिससे अर्जुन को मार सकता था। तो पहले तो भगवान ने वो वेस्ट करा दी घटोत्कच को भेज के, और फिर उसके बाद उन्हें लगा कि अभी भी इसके अंदर ऐसी विद्या, ऐसा बल कौशल है कि अगर युद्ध हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई अर्जुन जीतेगा ही जीतेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कर्ण जीतेगा ही जीतेगा, भीषण युद्ध होगा, हो सकता है कर्ण जीत जाए। तो भगवान ने सबसे बढ़िया हथियार क्या अपनाया, उन्होंने कहा इसको गुस्सा दिला दो कर्ण को, और युद्ध शुरू होते ही, अभी शुरू हो ही रहा था, भगवान ने जान के उसको छुटकारी लेते हुए सूत पुत्र कह के पुकार दिया उस समय, और सूत पुत्र बोलते ही वो कर्ण पे वो आग बबूल हो गया, और उस चक्कर में हार गया। एक क्रोध के चक्कर में वो सारा युद्ध हार गया, एक क्रोध के चक्कर में उनकी सारी तपस्या भंग हो गई। तो वेदवती जी ने बोला भाई मेरी सारी तपस्या भंग हो गई, अब तू मुझे लंका में लेके जाना चाहता था ना, तो ये सुन, अब मैं लंका में आऊंगी, और जब आऊंगी तो तेरे विध्वंस का कारण मैं ही बनूंगी। ये बोल के उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, मतलब आग में कूद गई और वो शरीर छोड़ दिया वेदवती जी ने। अब जब यहाँ राम जी ने सीता जी को अग्नि को दिया, तो वो वेदवती जो तपस्या कर रही थी भगवान की, विष्णु की बीवी बनने का, तो उसको भगवान ने वो एक अवसर कहलाने का दे दिया कि ये सीता का रूप लेके आ गई। वो सीता जी का रूप लेके आई, उसको रावण लेके गया, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मैं ही तेरे लंका में आऊंगी और तेरे विध्वंस का कारण बनूंगी। तो वही वेदवती सीता जी के रूप में वहां गई, और वही उसके विध्वंस का कारण बनी। और जब वापस आई तो भगवान ने अग्नि परीक्षा का ड्रामा दिखा के असल में तो वेदवती को भेज के और अपनी सीता उनसे वापस ले ली। सारे पूरे हो गए। अंदर की सारी स्टोरी ये है, और सारे सबकी बातें पूरी हो गई। वेदवती को भी भाई, क्योंकि वो तो जेन्युइनली तप कर रही थी, तो उनका भी खराब नहीं किया, थोड़े समय के लिए तो वो कहलाई भगवान की पत्नी, और तो पूरी तपस्या भी नहीं हुई थी, थोड़े समय के लिए कहलाई, और वो उनका कारण भी बनी रावण के विध्वंस को। सब भी बातें भगवान की ऐसी, इसीलिए भगवान की लीला होती है, और हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म हम जिस कारण के लिए कर रहे होते, कई बार वो भी पूरा नहीं होता। भगवान एक कर्म से 100 कारण पूरे कर देते, इसलिए उनके लीला कहलाती है। तो ये भगवान ने उनको, विप्र को समझाया, जो रामदास जी थे। तो इसलिए समझो, वो सीता जी को कभी स्पर्श कर नहीं सकता था रावण, आप निश्चिंत रहो। जब ये सुना तो वो थोड़े धैर्यवान हुए। अब कृष्णदास जी ने रात को भगवान के चरण सम्मान करते हुए श्रीमन महाप्रभु से पूछा, प्रभु आपने तो मुझे कहा था कि जब कोई भाव अवस्था में हो तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। अब वो भाव अवस्था में जा रहा था, आपने उसको भाव अवस्था से निकाल के बाहर कर दिया, और जो उसकी भाव अवस्था थी उससे विपरीत उसको बात बताई कि ये ऐसे ऐसे है, वो तो वो सीता जी नहीं थी। तो ऐसा क्यों, ये आपने क्यों किया कि उसकी भाव अवस्था से उसको बाहर निकाला और फिर उसको एक अलग बात बताई। तो महाप्रभु ने उन्हें बताया कि देखो, भावना तो करनी चाहिए, पर जो वो भावना कर रहे थे वो अशास्त्रीय भावना है। अशास्त्रीय भावना हमने, जो शास्त्र में है ही नहीं, जो बात गलत है, वो गलत बात की भावना में चले गए थे। कई भक्तों में हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि वो लोग सिद्धांत चर्चा का या सिद्धांत कथा का जो श्रवण है, वो उससे थोड़ा कतराते हैं कि ये सिद्धांत की क्या बात करनी है, लीला की बात करो, रस की बात करो। हम लोग रसिक भक्त हैं, हम लोग राग मार्ग के भक्त हैं, हम क्या करेंगे सिद्धांत को और इसको, ये सब बातें करें। तो इसीलिए ये सिद्धांत चर्चा भी कई बार आवश्यक होती है। अब आगे आएगी राय रामानंद जी की जो चर्चा आएगी, वो सिद्धांत से लेके प्रेम के सोपान तक पूरी ऊंचाइयों तक जाएगी, वो सारी चर्चा होगी उसमें। और आगे हम लोग तो बीच बीच में जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु कृपा करते हैं वहाँ सिद्धांत चर्चा करते हैं। पर कई भक्त, कई वैष्णव ऐसा बोलते हैं, यार हमें इनसे क्या लेना देना, हमें तो रस की बात बताओ, बस लीलाओं का चिंतन करो, ये सब क्या हमें चिंतन कर। पर ऐसा नहीं है।
सिद्धांत क्लियर होने चाहिए। सिद्धांत की भीतियों पर ही रस का महल खड़ा होता है। मतलब पिलर जो हैं वो सिद्धांत के होंगे तो ही रस की बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तो नहीं चल पाएगी। तो अपने हिसाब से जो लोग करते हैं, फिर इसीलिए बीच बीच में कितने जो वैष्णव लोग हैं, गौड़िया वैष्णव लोग गौर नागरी भाव की तरफ भाग रहे हैं। वो पता ही नहीं है कौन सा भाव अपनाना है, कौन सा नहीं आना। कल के छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो बोलते हैं जी महाप्रभु हमारे पति हैं। मैंने कहा भाई ये तो गौर नागरी भाव भी नहीं है। गौर नागरी भाव भी परकीय भाव होता है, उसमें भी सखी भाव होता है। वो भी हालांकि हमारे गोस्वामियों ने तो वो भी मना करी है, उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए। आप तो उससे भी आगे निकल गए। आप तो विष्णुप्रिया जी को रिप्लेस करने की बात कर रहे हो। अगर वो छोड़ो, वो मैं भी उनकी पत्नी हूं। अब गौर नागरी भी नहीं, गौर नागरी भी कोई एक हाथ देता हो उससे भी सुपीरियर अपने घर में बैठ के हो गए। तो इस बना ही नहीं है। तो इस प्रकार का चिंतन कर लेना, ये अशास्त्रीय चिंतन है। इस चिंतन को अशास्त्रीय बोला। तो श्रीमन महाप्रभु ने इसके लिए उनको रोका और आगे उनको उन्होंने बताया कि देखो, कोई साधु वेश में भी आए और अशास्त्रीय बात करता हो तो भी हम लोगों को उसकी ओर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि जो सद साधु होंगे वो कभी इस प्रकार की अशास्त्रीय बात करेंगे नहीं। पर मान लीजिए अगर कोई परीक्षा के लिए मान लो कर भी लेता है कोई इस प्रकार की बात, तो फिर उसकी बात माननीय नहीं होगी। और वैसे तो साधु छोड़ो, भगवान भी अगर आ गए थे और अशास्त्रीय बात करी थी तो भगवान की भी नहीं मानते। गौतम बुद्ध 24 अवतारों में से एक भगवान के अवतार हैं, मानते हैं। अब मानते हैं वो मुख्य 24 अवतारों में से एक भगवान के अवतार हैं। पर गौतम बुद्ध ने जितनी शिक्षाएं दी, जो अपना एक पंथ चलाया, उसको मानते हैं? उसको नहीं मानते। वो माननीय नहीं। क्यों माननीय नहीं? क्योंकि अशास्त्रीय है। आप कहोगे क्या बात कर दी, इतने बड़े हो गए भगवान को अशास्त्रीय? हाँ, क्योंकि भगवान ने उस समय, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो परिस्थिति ऐसी थी, वो काल ऐसा था कि उस समय लोग वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे, तोड़ मरोड़ के वेदों को उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसीलिए उनको आके ये समझाना पड़ेगा, भाई कोई वेद नहीं है, कोई भगवान का स्वरूप नहीं, कुछ नहीं है, सब शून्य है, ये सब हटाओ, ये सब बंद करो। तो एक बारी तो बंद करने के लिए, जैसे हम कोई खराब शरारती बच्चा हो और उसको सीधा वो मदिरा पान करता हो, सब कुछ करता हो, जुआ खेलता हो, आप उसको बोलो सब छोड़ के इधर आ जाओ और संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो, नहीं करेगा वो। तो एक बारी के लिए उसे क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ उसे आप बोलो चल भाई चल फटाफट मेरे साथ ऑफिस चलना शुरू कर, सब ये कर, इस प्रकार से मान नहीं चाहेगा वो उसको रोज सोने की आदत है, शराब पीने की, जुआ खेलने की, आपको फटाफट से ऑफिस जाओ, सुबह से लेकर शाम तक बैठो, वो नहीं करेगा। तो एक बारी आपको क्या करना होगा, एक बारी उसको आपको छूट देने, भाई तू कुछ भी मत कर, अच्छा तू वहां मत जा, तू यहाँ ऑफिस में भी मत जा, काम भी मत कर, हम तेरे को घर में खिलाएंगे पिलाएंगे सब, तू घर में रह बस मस्ती से, तेरे को कुछ नहीं करना, तू दारू छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे और कुछ मत कर, हम तेरे को कोई प्रेशर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस आराम से रहे। फिर जब वो आराम से कुछ समय रह जाएगा, फिर आप बोले भाई घर में खाली बैठा रहता, थोड़ा हमारे साथ दुकान पे भी चल लिया कर, ऑफिस भी चल लिया कर, इसी प्रकार से मोड़ेंगे। तो गौतम बुद्ध वो उस समय में आए जब ये बोला जा रहा था कि तुम कुछ मत करो, आराम से खाली बैठो, अभी रुक जाओ, ये अधम करना बंद करो, ये पशु हत्या करना इत्यादि ये सब बंद करो, ये हिंसा करना बंद करो। जो वेदों के आधार पे हिंसा प्रारंभ हो गई थी, उस हिंसा को रोकने के लिए गौतम बुद्ध आए। और उन्होंने तो भगवान के सबड़े अवतारों को भी मना कर दिया कि कोई भगवान का अवतार नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं, तो खुद भगवान का अवतार है, वो भगवान के अवतारों को क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी। तो अब देखो भगवान आए, भगवान ने अशास्त्रीय बात करी तो भगवान की भी राधा रानी ने बोला था ना, एकादशी ने रखनी एक उसको तो मान्यता नहीं देनी उसको जो अशास्त्रीय बात करेंगे। और भगवान की जो लीलाएं हैं वो भगवान की, अब ये जो चिंतन जिस प्रकार से चल रहा था इनका, तो भगवान की लीलाएं विशेष कारण से होती हैं। अब उस समय गौतम बुद्ध जी का क्या कारण था? अब ऐसे तो कई लोग कुतर्क करने वाले जिनसे हमारा भी थोड़ा पाला पड़ा है, वो लोग
अब जैसे मान लो आप रामायण पढ़ रहे हो, अब रामायण में रावण ने एक बात बोली कि धर्म कुछ नहीं होता, हम ही यहाँ के राजा हैं और असुरी शासन ही चलेगा, उदाहरण बता रहा हूँ। अब वो उसका श्लोक उठा के, भैया रामायण में लिखा है धर्म कुछ नहीं होता, ये रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा हुआ, आप क्या बोलते हो? वो देखो, अरे बोला किसने है, ये तो देखोगे कि नहीं देखोगे? आप बस ये बोल दो कि रामायण का वो चौपाई और वो सब बता दोगे। अब हिरण्यकशिपु ने भी भागवतम में बोला कि भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, तुम्हें मुझे ही मानना चाहिए, मेरी सत्ता है, सब यही है। अब आप वो श्लोक उठा के लो, भागवतम में लिखा है हिरण्यकशिपु भगवान है। दुर्योधन नहीं बोला था। ये कोई बात थोड़ी हुई, कहाँ पे किस कंटेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, किसने बोली है? ऐसे थोड़े कि भागवतम में ये लिखा, तो अब ये किसने बोला भागवतम में? भागवतम में तो पूरी कहानी है। तो इस प्रकार से कई लोग तोड़ मटोड़ के बड़ी अलग अलग सी व्याख्याएं उसकी कर देते हैं और शास्त्र का ही रेफरेंस भी दे देते हैं कि ये सब है। तो उस सब को उन्होंने बंद कर दिया, भाई ये सब कुछ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं, कुछ नहीं है, सब खत्म, सब नलीफाई कर दी। इस करके उनका गौतम बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान की लीलाएं दो प्रकार से होती है, एक ऊपर नित्य लीला, एक नीचे भौम लीला। और भौम लीला कोई प्रकट लीला भी बोलता है, भौम लीला कोई व्यवहारिक लीला भी बोला जाता है, उसको वास्तविक लीला बोला जाता है, अलग अलग नाम से उसका उच्चारण किया जाता है। पर मुख्य रूप से जैसे बोलते हैं ये भौम लीला और वो नित्य लीला, ये व्यवहारिक लीला या वो वास्तविक, या ये प्रकट लीला वो अप्रकट लीला, इस प्रकार से। तो भौम लीला क्यों होती है? हम जैसे जीवों के कल्याण हेतु भगवान यहाँ पे आके लीला करते हैं कि फिर हम उसका चिंतन कर पाएँ ठीक रूप से, हम उसको समझ के अपने गुरु से, सदगुरु से, आचार्यों से उसको समझ के उसका चिंतन कर पाए, और जो हमारा एक भूला हुआ संबंध है भगवान से, उस संबंध को हम लोग स्थापित कर पाए वापस। पुरंजन उख्यान में जो पुरंजन की कथा है श्रीमद् भागवतम में, उसमें आता है कि हम लोग ये जिज्ञासा करी, हम लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ इस भौतिक जगत में हैं, उनकी ये इच्छा रही कि मैं भगवान से अलग होके स्वतंत्रता से जरा भोग कर सकूं। तो जो बड़े आदमी का नौकर होता है ना, मैंने पहले भी कई बार बताया, उसको बड़ी ऐश होती है, और जब बहुत ऐश हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि मेरी तो इतनी ऐश ही है, मैं नौकर काहे कहूँ और मैं नौकरी क्यों करूँ। तो फिर उसकी इच्छा होती है तुम्हारे से अलग होके मैं जरा ऐश करूँगा। फिर जब अलग होता है तो समझ में आती है कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं था, मुझे तो जितने लोग सलाम ठोकते थे, बात करते थे, घर पे बिठाते थे, चाय पिलाते थे, सब उसकी वजह से था। अपना तो मेरा कोई, अब बड़े आदमी बोले भाई इसने नौकरी छोड़ दी, अब खत्म, अब तो कुछ भी नहीं हो। तो जो इतनी इज्जत मिलती थी वो मिलती थी, सब खत्म। तो यही बेवकूफ़ी हम सब जीवों ने भी करी, इसीलिए तो कुछ लोग यहाँ पे, इसीलिए इसको कारागर बोला जाता है। हम क्यों आए? हमने भगवान से स्वतंत्र होके, भगवान से अलग होके भोग करने की इच्छा करी। थोड़ा सा समय, बस थोड़ा देख के आऊं जरा ये जगत में होता क्या, भगवान थोड़ा स्वाद लेके आऊं। तो थोड़े समय के लिए अब आप यहाँ आए हुए हो, वही थोड़ा समय, ये इतना लंबा समय अब लग रहा है जो ये कर रहे हैं। तो अब वो भूला हुआ संबंध जो हमारा है, उस भूले हुए संबंध को वापस स्थापित करने के लिए भगवान यहाँ पे आके अनेक अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं कि हम उसमें जुड़ सकें। और कई बार ऐसा करते करते जब जीव जो है वो भौम लीला का चिंतन कर रहा है, तो करते 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 उसको नित्य लीला का भी स्मरण होने लग जाता है। अब देखो, जब भौम लीला में आए तो कितनी लीलाएं उन्होंने करी और कितनी लीलाएं लिपिबद्ध हुई, उसमें भी बड़ा भेद है। पहले तो कुछ करी जो नित्य लीला में हो रही हैं लीलाएं, वो सारी तो आके यहाँ नहीं कर सकते थोड़े समय के लिए, यहाँ तो छोटा सा एक ट्रेलर दिखा के जा रहे हैं। अब उस ट्रेलर में भी जो लिखने वाला है वो कितना लिख पाया। जैसे महाप्रभु की दक्षिण यात्रा है, अब जो हम दक्षिण यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 बारियों में ख़त्म कर देंगे। तो 10-20 बारियों में ख़त्म होने लायक थोड़ी थी 2.5 साल की उनकी। और जो श्रीमान महाप्रभु घूम रहे हैं, तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसा कार्य तो होता होगा जिसका चिंतन करने से आनंद हो जाए। अरे साक्षात भगवान है, उनसे ज़्यादा हैपनिंग कौन होगा? हर दिन का पर्पस होगा। कोई डल लाइफ तो थी नहीं। कितने के कितने, एक थोड़े ना, कितने कितने जगाई मदाई तार दिए। जगाई, हमें तो एक जगाई मदाई पता है, अभी आएंगे आज भी 2-4 जिनको तारा। तो कितने कितने लोगों को, जो हम तो बस ऐसे एक लाइन में, एक प्यार में पड़ जाते हैं। ओ श्रीमन महाप्रभु वहां से निकले, गांव के गांव बदल गए, पूरे गांव के गांव वैष्णव हो गए। अरे एक गांव वैष्णव हो गया, उसकी कितनी लंबी कहानी होगी,
किस प्रकार से बदला होगा, कैसे कैसे एंटी सोशल एलिमेंट भी होंगे, कितने प्रेमी भी होंगे, किसने कैसे बोला होगा, श्रीमन महाप्रभु ने क्या कृपा करी होगी, क्या कमाल किया होगा, कुछ पता ही नहीं। 2.5 साल का कहाँ कृष्णदास जी बेचारे थोड़ा सा बता पाए कि भाई ये है, उतना पता है। तो सारा तो पता नहीं है। तो एक तो नित्य लीला, फिर नित्य लीला में भी थोड़ी सी ट्रेलर भौम लीला, फिर भौम लीला में भी थोड़ा सा हम वो लिख के गए और उसमें भी थोड़ा सा हम समझ पाते हैं। अब हम कौन सा भी सारा लिखा हुआ समझ पा रहे हैं तो सारा लिखा हुआ तो समझ भी नहीं पाते, थोड़ा सा हम उसमें से तो क्या मिल रहा है हमें, तो 1 रुपए से 1 पैसा नहीं मिल रहा अभी जो मिल रहा है। हाँ, तो कई बारी लेकिन चिंतन करते करते ऐसा होता है कि जीव को जो भगवान की ये छोटी सी भौम लीला का एक सीन का भी चिंतन कर ले तो वो नित्य लीला का उसको स्मरण होना भगवान की कृपा से शुरू हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं, सब कथाकार जितनी भी कथा हमने सुनी होगी सबने एक एक बार कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवतम, तो आपने सुना होगा भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो शिव जी उनका दर्शन करने के लिए आए और मैया यशोदा ने मना कर दिया कि नहीं मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, और फिर शिव जी वहीं बैठे और फिर उन्होंने दर्शन कराए। बड़ी लंबी उसकी चर्चा होती है। तो कहाँ ये भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में तो ये कहीं आख्यान ही नहीं है कि कहीं शिव जी आए और दर्शन करने, ये कहीं है ही नहीं। और सब लोग चर्चा करते हैं और सब जगह कथाओं में बोला जाता है कि तो कहाँ से आई ये बात, ये किधर से? तो ये सूरदास जी ने कही है। अब क्योंकि सूरदास हम पढ़ते हैं ये भक्तमाल जी में कि सूरदास जी तो भगवत प्राप्त भक्त हैं, कोई साधारण भक्त नहीं है। सूरदास जी ने तो अंधे होते हुए आगे के दर्शन बता दिए थे, किस प्रकार के दर्शन आज हुए हैं। लोगों ने जब उनका टेस्ट करना चाहा था तो उन्होंने कहा ये बड़े आके बोलते बड़े सुंदर लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे, वैसे सूरदास हैं ये। तो उनका इम्तिहान लेना चाहे तो भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाए, तो उन्होंने पूरी कविता बोल दी नंगा नंगा भगवान की। तो उनको भीतर दर्शन होते, तो इसलिए उन्होंने अगर कोई लीला बताई है तो गलत नहीं होगी। तो उन्होंने ये लीला बताई है जब भगवान से, तो यही बात होती है जब जीव यहाँ का भौम लीला का चिंतन करता 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 है तो धीरे 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 उसको नित्य लीला का भी चिंतन स्फुरण हो जाता है। पर करनी संरक्षण में ही चाहिए, गुरु संरक्षण, अपना भाव लेके नहीं पैदा हो जाना चाहिए भाई मेरा। सुनो जी, मैं तो महाप्रभु की पत्नी बनना चाहती हूँ, अलग से एक आ गए, एक नया सेक्ट निकाल दिया आपने, ऐसे एक संप्रदाय शुरू कर दिया आपने कि यहाँ इस प्रकार से नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो चल रहा है, जो गुरु प्रदत्त प्रणाली है, उसमें चलते चलते उन्हीं की कृपा से जब आपने चिंतन किया तो धीरे 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 वो चिंतन प्रगाढ़ हो जाता है। तो श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार उन्हें रोका और श्रीमन महाप्रभु ने ही कृष्णदास को बताया कि देखो इसी प्रकार से फिर कई जीवों को ये संशय भी हो जाता है कि जो वो कह रहे थे कि सीता जी को चले गए, वहाँ पहुँच गए ना वापस जहाँ से शुरू हुए थे, जो वो सीता जी को कह रहे थे कि भाई इन्होंने स्पर्श किया, रावण उठा के ले गया। तो श्रीमन महाप्रभु ने बोला ऐसे ही कुछ भक्तों को फिर आगे जाके संशय भी होता है कि भगवान राम थे, वो भगवान राम ऐसे क्यों हो गए कि उन्होंने सीता जी का टेस्ट करा, अग्नि परीक्षा करी, उन्हें विश्वास नहीं था अपनी पत्नी में। इस प्रकार की बातें करते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, वो क्यों टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो तो टेस्ट नहीं करा। फॉर ऑल द फेमिनिस्ट, वो टेस्ट नहीं था, वो लीला अलग थी, वो तो उनकी सीता जी नहीं थी, उन्होंने वो देके अपनी सीता जी ली है भाई, वो टेस्ट क्या करेंगे, वो तो सिर्फ बाहर का एक। इसीलिए भगवान की लीलाओं पे बड़ी जल्दी उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपस में जो मर्जी बात करो, ये करो वो करो, भगवान की लीलाओं पे एकदम से ऐसे नहीं, ये क्यों करा ये। और अगर हाँ ये भी चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, अगर इस प्रकार का कोई संशय आ जाए हमारे भीतर तो वो संशय तुरंत गुरुजनों से दूर कर लेना चाहिए। संशय आ सकता है मगर उस संशय को लेके फिर अपनी टीका बना लेना, उस संशय को सत्य मान, ये गलत है। संशय आना इतना गलत नहीं है, असल में उसको संशय बनने भी ना दे। प्रश्न है मेरे भीतर एक आ रहा है, मैंने क्लियर कर लिया, बात खत्म हो गई, वही बात खत्म हो गई। भगवान है, भगवान की लीलाओं में कुछ गलत नहीं है, मेरे समझने में गलती हो सकती है, इस बात को समझ के क्लियर कर ले। तो अब अगले दिन भगवान फिर आगे चले, लगभग 10 कोस आगे भगवान गए तो वहां पे कूर्म पुराण से राम कथा हो रही थी। वो कूर्म पुराण से उस समय बाई चांस वही कथा चल रही थी जो अभी भगवान उनको बता के आए हैं पीछे।
10 कोस आगे आ गए भगवान। वही पार्ट से तो एक विप्रवर जो है वो वहां पे वही जैसे ये कथा हो रही है ऐसे कथा कर रहे थे और कुछ संत बैठे थे। तो श्रीमन महाप्रभु वहीं पे बैठ गए और उन्होंने कथा सुनी। तो उन्होंने पूरा सुनाया कि सीता जी को ऐसे ऐसे उन्होंने अग्नि को सौंप दिया था और फिर अग्नि से वो छाया सीता आई या वो वेदवती आई जो अलग आई और वो लेके गए और ये गए। वो श्रीमन महाप्रभु बैठ गए। यही तो चर्चा चल रही थी। अब जब सारी कथा खत्म हुई तो भगवान उन विप्र के पास गए जो ये कथा कर रहे थे। जानते तो सब है भगवान लीला कर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह। उनको जाके बोला आप ये कथा महाराज कहाँ से कर रहे थे? उन्होंने बोला मैं कूर्म पुराण से ये बात बोल रहा था। बोले ये श्लोक कहाँ लिखे हैं कि वो सीता जी जो है वो छाया सीता थी, वो सीता जी उन्होंने असली वाली तो अग्नि में दे दी थी। उन्होंने कूर्म पुराण खोल के दिखा दिए, ये देखो ये 2 श्लोक है। श्रीमन महाप्रभु ने उनसे आग्रह किया प्रभु एक आपसे कृपा चाहिए। बोलिए मैं ये लिपिबद्ध कर लूँ जो ये है? हाँ कर लो। उन्होंने वो बोलते उसी समय पत्ते में लिपिबद्ध किया। उन्होंने बोला महाराज एक बड़ी कृपा और चाहिए। बोले क्या? बोले ये जो लिपिबद्ध किया हुआ है ये आप यहाँ लगा दो, ये ओरिजिनल पन्ना फाड़ के मेरे को दे दो। उन्होंने बोली चलो। क्यों? महाप्रभु को देख के तो सब आकर्षित हो ही जाया करते। चलो ठीक है ऐसा कर लो। वो आपका खराब नहीं होगा, एज इट इज बिल्कुल पूरा पेज उतार दिया मैंने, एकदम जीरोक्स कर दिया सेम। आप ये रख लो वो मेरे को ठीक है। वो बोला ओरिजिनल पन्ना श्रीमन महाप्रभु ने लिया। वापस 10 कोस पीछे गए उसी रामदास विप्र के पास। रामदास विप्र बोला अगर आपको बाई चांस मेरी बात पे थोड़ा संशय हो रहा हो, ये गुरुजनों का ये तरीका होता है, वो कोई बात बोलेंगे ना रेफरेंस दे देंगे। हालांकि उनकी एक एक बात पे पूर्ण रूप से विश्वास है, लेकिन आप कहीं भी देखो जहाँ शास्त्र लिखे होंगे, टीका लिखी होंगी, तुरंत रेफरेंस दिया होगा भाई ये यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ ये लिखा है, वो लिखा है। तो श्रीमन महाप्रभु ने भी जाके उनको वो ओरिजिनल पन्ना दिखाया। ये देखो ओहो विप्रवर तो नाच पड़ेगा, कमाल कर दी। आज आप जाओगे नहीं प्रभु, आप तो साक्षात भगवान राम ही हो मेरे लिए, आप ही राम हो। आप मेरे को ये जो बता, आज आपने मेरे सारे दुख खत्म कर दिए। अब तो कोई दुख ही नहीं है। मतलब उन्होंने बोला सीताराम जी का तो नित्य मिलन, बस अब कुछ दुख ही नहीं मेरे जीवन में। रामदास जी बोलते मेरे जीवन के सारे दुख खत्म हो गए। आज आप रुक जाओ प्रभु, आज विलंब नहीं करूंगा प्रसाद में, बिल्कुल तुरंत बनाऊंगा मैं उसी समय बोलते उन्होंने फिर प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को खिलाया, रात को खूब हरी चर्चा उनके साथ करी और फिर अगले दिन वहां से श्रीमन महाप्रभु निकले। इसी प्रकार से कई कई जगह जाते हुए श्रीमन महाप्रभु ने बड़ियों पे कृपा करी। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कैला। जहाँ जहाँ जो भगवान ने जिस जिस तीर्थ का स्पर्श किया उसको महातीर्थ बना दिया। सही चले सही देशेर लोक निस्तारिला। महातीर्थ क्यों हो गया? तीर्थ पहले भी था, भगवान वहां पे विग्रह पहले भी थे। भगवान साक्षात, ऐसे नहीं कि केवल भगवान के विग्रह, साक्षात भगवान ही है वो जो हमने चर्चा करी, वो पहले भी थे। महातीर्थ कैसे हो गया? बोलते तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी। तीर्थ जो है वो किससे तीर्थ है? जो वहां पे संत रहते हैं उनसे तीर्थ है। जो वहां संकीर्तन होता है, कथा होती है, वो तीर्थ उससे है। तो अभी तो वो तीर्थ था, केवल भगवान का स्वरूप था। अब वो महातीर्थ हो गया क्योंकि सारे के सारे वहां के लोग वैष्णव हो गए। अब जब सब वैष्णव हो गए और सब संकीर्तन करने लगे, सभी गुरु हो गए वहां पे, तो सब संत हो गए, तो वो तीर्थ जो है अब वो महातीर्थ बन गया। तो अनेकों का उद्धार करते श्रीमन महाप्रभु आगे चले। जैसे भगवत गीता वाले का भी श्रीमन महाप्रभु ने, वो भगवत गीता जो पढ़ रहे थे वो जानते भी नहीं थे, लेकिन उनका किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने उद्धार किया कि सब लोग जो उनका हंसी उड़ाया करते थे कि ये उच्चारण ठीक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आज वो लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि यही ठीक रूप से जानते हैं। और ये बात सत्य है, शास्त्र को केवल किताब से नहीं जाना जा सकता, ऐसे यूँ पढ़ ले और जान ले, ऐसे तो भौतिक जगत की पढ़ाई भी नहीं होती। आप 11th-12th की किताब ले लो और कहो जी मैं पढ़ लूँगा, किताब तो है ही मेरे पास, मेरे को टीचर की क्या ज़रूरत है। हैप्पी टीचर्स डे। मेरे को टीचर की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही पढ़ लूँगा, ये सब कर, पर नहीं पढ़ाई जा सकती, ऐसी नहीं पढ़ी जा सकती। और फिर उसमें भी जब शास्त्र आ जाए तो शास्त्र तो और दिव्य है, तो बिना गुरु के वो समझ में नहीं आ सकती, बिना गुरु कृपा के, बिना हरि कृपा के शास्त्र समझ में नहीं आ। एक सत्य बात बता रहा हूँ, एक व्यक्ति हैं, वो रामचरित मानस पे उन्होंने PhD करी है असल में,
रामचरितमानस पे उन्होंने पीएचडी करी है। और रामचरितमानस जब वो बोलते हैं, जो बताते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें रामचरितमानस की बताते हैं कि आप कितनी बार रामचरितमानस पढ़ लो आपको पता ही नहीं लगेगा ये लिखा हुआ, और वो बीच में से वहीं से दिखा देते हैं, ये देखो ये चौपाई में लिखा है, और पता ही नहीं, क्योंकि रामचरितमानस में पीएचडी करी है। पर उनका बोलने का स्टाइल देख लो तो एकदम ऐसे लगता है कि जैसे ये तो सारा ग्रंथ चाट गए, लेकिन ग्रंथ ने अभी इन पर कृपा नहीं करी, अभी ग्रंथ ने इनकी ग्रंथियां नहीं खोली। एकदम कॉर्पोरेट सूट बूट टाई लगा के रामचरितमानस पे टीका करें और बिल्कुल टक 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 ऐसे इतना कॉर्पोरेट, इतना कमर्शियल तरीके से रामचरितमानस बताते हैं कि इतनी गूढ़ बातें बताते तो भी ऐसे लगता है कि उसे एक पर्सन की तरह लेते हैं, छोड़ो, हाँ एकदम कोई रस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेट, एकदम ऐसे लगेगा आपको कोई लॉ बुक पढ़ रहे हैं, इस तरीके से रामचरित। तो पीएचडी कर लो, आप कर लो, पीएचडी टॉप आ गए वो, जहाँ वो लेक्चर दे रहे थे, ये जो सुना था उसमें वो नंबर 1 पे आए, उनको अवार्ड दिया गया कि आपने जो करा वो बात सब सही है, लेकिन मजा नहीं आया, अभी संबंध नहीं। तो ऐसा लगा कि वो अभी संबंध नहीं हुआ, वो ग्रंथि नहीं खुली, वो नहीं तो बताते बताते कुछ थोड़ा तो भावुक हो जाता है, थोड़ी तो कोई ऐसी बात आ जाती है, लेकिन कुछ नहीं, एकदम कमर्शियल, ये ऐसे किया, ये किया, ये किया। जटायु जी वहाँ पे, जटायु जी का आप बता रहे थे, तो जटायु जी का बताते हुए आप पढ़ो जैसे जटायु जी का भगवान कर रहे हैं, आपके पढ़ते पढ़ते आंखों में अश्रु आ जाएंगे। वो बात करते करते वो तो जटायु डाइड हियर एंड इट वाज दिस, ये ऐसे 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 बातें अंदर की बता रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। तो इसीलिए लिटरेचर केवल पढ़ लेने से ग्रंथ समझ में नहीं आती। ग्रंथ किस लिए है कि हमारी ग्रंथि खुले, थोड़ा भाव उदय, और वही इसके बनिस्पत जो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे, वो भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण भी सही से नहीं कर रहे, लेकिन बोलते उनकी भगवत गीता गीली थी एकदम, उनके अश्रुओं से वो पूरी बह जाती, और कोई खोल के पन्ना पलट पलट के नहीं पढ़ते थे, बस एक बार शुरू करी उसके बाद तो उन्हें कंठस्थ थी क्योंकि रोज पढ़ते थे, लेकिन अशुद्ध उच्चारण था, पर पढ़ते तो रोज थे और समझ भी नहीं आती थी, तो वो याद हो गई थी बस सारी। जैसे आजकल हम बच्चों को देखते हैं, ये पोयम याद करा देते हैं इंग्लिश की, उसको बीच में से कोई पूछो मतलब नहीं पता उसे, श्लोक तो बड़ी बात है, उनकी बुक की पोयम याद नहीं होती, तो याद है, पोयम याद है पूरी, तो माधव से पूछो वो पूरी पोयम सुना दी उसने, मैं कहा मतलब क्या है, कह रही वो भी मैडम कल बताइए, याद हो गई पूरी पोयम। इसी प्रकार से बड़ी अच्छी हम टीका तो कर लें, बड़ी अच्छी कथा कर लें, सब प्रवक्ता बन जाए, कुछ कर लें, मगर जब तक भाव उदय नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। वो हरी कथा भी इसलिए नहीं है कि मनोरंजन किया जाए या किसी के लिए किया जाए। मेरे को याद है जब बाबा से एक बारी चर्चा हो रही थी, बहुत साल पहले, हो गए होंगे 7-8 साल, तो अभी कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे, तो बाबा ने बोला कि सप्ताह में कितनी 2 बार हो जाती कथा, तो मैंने कहा नहीं बाबा 1 बार होती है सप्ताह। बाबा ने कहा और कर लिया करो थोड़ा बीच में, तो सब वहीं तो रहते हो आसपास, तो मैंने कहा बाबा कर तो सकते हैं, तो सब लोग अभी एक ही बार ही कर रहे हैं, तो वो 1 बार भी मैंने कहा बाबा कई बार, अब ऐसा होता है ना गुरु जी के सामने बोल रहे हैं तो कोई बात ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भी गलत हो जाए, तो मैंने कहा बाबा ये भी ज़रूरी नहीं है कि सप्ताह में 1 बार हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग कम आ रहे हैं या कुछ 4-5 लोगों ने मना कर दिया, 6 लोगों ने भाई नहीं आ रहे, तो उस दिन फिर हम लोग छोड़ देते हैं। तब ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह तो होती नहीं थी, तो हम ऐसे ही करते थे कि भाई 4-5 लोगों ने मना कर दिया तो छोड़ दी, फिर बाद में कर ली। बाबा ने बोले ये कार्य कभी नहीं होना चाहिए, कथा जो है वो ऐसे किसी पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि भाई ये नहीं आ रहा तो कथा नहीं रही। कथा तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए, मेरे को बोल रहे थे, वो तो आपके शुद्धिकरण के लिए है, वो किसी के लिए थोड़ी है। आप किसी के लिए कथा थोड़ी करते हो, भगवान के लिए कथा है, आपके अपने शुद्धिकरण के लिए। 4 भक्त आए बाबा ने बोला तब भी कथा होनी चाहिए, 2 आए तब भी कथा होनी चाहिए। जो कथा का समय है वो कथे 1 सप्ताह में 1 तो होनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, 1 से नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1 तो होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये स्टैंडर्ड होता है कि भाई कथा कर रहे हैं, कथा, और सच बात है कथा तो मेरे शुद्धिकरण के लिए है, और किसी को मनोरंजन करने के लिए सुनाने के लिए थोड़ी है, और किसी का लाभ होता हो जाए बड़ी अच्छी बात है, मगर सबसे पहले तो मेरा ही लाभ हो रहा है। ये सब पढ़ने को मिल रहा है, नई कथा करनी हो तो शायद आलस कर जाए, इतनी बातें इतने उधर से ना पढ़े, बस सीधी चैतन्य चरितामृत पढ़ लें, भाई ठीक है जो लिखा है समझ में आ गया, पर जो बात समझानी होती है वो समझनी भी जरा ज़्यादा अच्छे से पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा पहले लाभ तो मेरा ही है, और फिर कोई और लाभ ले तो और भी अच्छी बात है। तो
इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु खैर सबका कल्याण करते, सबको बताते किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबका जो है बिल्कुल सब सारे सिद्धांत भी सबके सही करते हुए, भक्ति देते हुए एक गांव से दूसरे गांव। अब भगवान वेदगिरी की ओर गए। ये वेदगिरी तीर्थ भी यहाँ दक्षिण में है। समय ज़्यादा तो नहीं होगा क्या? 45। हाँ ठीक है। तो वेदगिरी की ओर भगवान गए और वहाँ पे भगवान को कुछ बौद्ध शिष्य वहाँ पे मिल गए। बौद्ध, अभी बुद्धा जी की बात बाई चांस मैंने कर दी थी, और बौद्ध शिष्य ही वहाँ श्रीमन महाप्रभु को मिले। और वो बौद्ध शिष्य जो हैं, अब वो जो होते हैं ना, ये बौद्ध शिष्य, ये बौद्ध लोग जो ये चिढ़ते हैं इस टाइप का कोई संत वगैरह, ये सब ये बोलते हैं ये ढोंगी है, ये यहाँ पे ढोंग करते हैं, ये सब करते। तो उन्होंने भी बोला भाई ये अब यहाँ ये बैठेगा, अब ये ड्रामा करेगा, अब ये संकीर्तन चालू करेगा, 4 लोग इकट्ठे होंगे, फिर उनसे पैसा मांगेगा, फिर आश्रम बनाएगा, फिर यहाँ इसी की सत्ता चल जाएगी, हमारी ख़त्म हो जाएगी, इस प्रकार से। तो उन्होंने बोला भाई इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। अब वो तो महाप्रभु रुकते ही 1 दिन थे, कहीं पर भी रुक गए। और अब ये देखो इस प्रकार से भी कहीं भी वृक्ष के नीचे भी रुक जाते थे। जरूरी तो नहीं हर बारी कोई ना कोई बुला ले तो ही घर। अब हम मुख्य बातें कर रहे हैं तो वही बातें कर रहे हैं, लेकिन कितने और अगर कहीं देखो पूरा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत कोई भी पढ़ लो, कहीं पे ये नहीं आया कि श्रीमन महाप्रभु ने रात को विश्राम करा, ये कहीं नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा कहीं आएगा रात भर उन्होंने बैठ के हरी चर्चा करी, रात भर उनके साथ बैठ के करी, रात भर उनके साथ संकीर्तन हुआ, रात भर वहां हुआ। कहीं आएगा तो वो रात को उनके पद सम्मान कर रहे थे कृष्णदास जी, उनको उन्होंने भेज दिया, फिर उसके बाद वो चिंतन में चले गए। इस प्रकार से कहीं सोए नहीं, रात को आता ही नहीं कि कहीं सोए हैं। तो कहीं कभी किसी वृक्ष के नीचे, कहीं कहाँ। तो वहाँ वेदगिरी नामक तीर्थ में जब वो गए, वो वहाँ बैठे थे। उन्होंने बोला भाई ये ढोंगी है, इसको यहाँ से हटाना होगा। अगले दिन जाके अपने जो उनके जो मुखिया थे, जो उनके हेड थे बौद्ध के, वो उनको लेके आए और अपने गुरुजी को लेके आए। गुरुजी पीछे खड़े, चेले आगे गए। उन्होंने, चेलों ने बोला हाँ भाई उठो, खड़े हो, फटाफट, देखते नहीं कौन आया है, ऐसे ही वहाँ पे अभी तक बैठे हो, हमारे गुरुजी आए, प्रणाम करो। अब श्रीमन महाप्रभु तो दैन्यता की मूर्ति थे, प्रणाम किया उन्होंने, उठ के खड़े हो गए। बोलिए महाराज। बोले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोले कुछ नहीं, हम तो भ्रमण करते हुए आए हैं, 1 आध दिन यहाँ रुकेंगे, कल फिर यहाँ से चले जाएंगे। कल नहीं, अभी चलो यहाँ से। प्रभु ने बोला भाई चले जाएंगे, अभी बैठे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, कुछ चिंतन कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। वो नहीं, फटाफट यहाँ से चलो, तुम लोग ढोंगी हो, ये सब करते हो, तुम्हारा ये जो ये धर्म है, ये सब ये गलत है, तुम लोग शास्त्रों में गलत बातें बोलते हो, कोई ये सब नहीं होता। ये इस तरीके से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। जब इस प्रकार, अब पहले तो श्रीमन महाप्रभु विनम्र ही थे, जब इस प्रकार उन्होंने बोलना किया तो श्रीमन महाप्रभु, आप ये सब गलत बोल रहे हो, आप शास्त्रों की अवहेलना नहीं कर सकते, आप भगवान को गलत नहीं बोल सकते, आप ये जितनी भी बातें बोल रहे हो ये सब गलत है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा सकता हूँ। उन्होंने कहा अगर इतना बड़ा है ना तो हमारे गुरुजी के साथ शास्त्रार्थ कर ले। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ से तो समय खराब होता है, शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। आप किसी शास्त्र पे हम शास्त्रों को मानते नहीं कि शास्त्र पे चर्चा करेंगे, हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं। ये बौद्ध के अपने 9 कुछ प्रिंसिपल होते हैं उनके, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये करें। बोले ठीक है, आपके जो हैं आप उस पर चर्चा करो। अब जब उन्होंने चर्चा करी तो 1 2 3 4 9 के 9 पे उखेड़ दिया श्रीमन महाप्रभु ने उनको। अब गुरु जी की हालत खराब हो गई कि भैया सारे शिष्यों के सामने सारे लॉजिक से ही बात, ये बोलते हमारा तो धर्म लॉजिक का ही है, और लॉजिक से ही उन्होंने खत्म कर दिया श्रीमन महाप्रभु ने। बोले अब आपकी संतुष्टि हो गई तो हम यहाँ बैठ के संकीर्तन करें, कल चले जाएंगे। अब वो बेचारे चुप करके चले गए, जो उनके गुरुजी थे वो तो चुप करके निकल गए। अब शिष्यों ने सोचा हमारे गुरुजी की बेइज्जती करी है इसने, प्रतिशोध, बदला लेना पड़ेगा इनसे, इन्होंने ये सब किया हमारे गुरुजी के साथ। अब ये नहीं समझते कि भैया क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने ऐसा ही होता है। आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निरुत्तर हो जाएगा, पर उसका अभिमान खत्म नहीं होता। पर अब क्या करें? तो ये तो देखो श्रीमन महाप्रभु की तो लीलाएं हैं, क्योंकि वो भगवान है, और अभी भी हम देखेंगे इनको भी वो ठीक कर देंगे, इनको भी भक्त बना देंगे। पर हम लोगों में ऐसी क्षमता ज़्यादा नहीं होती कि भाई हम किसी से बहस करें और उसके बाद उसको भक्त बना दें, ऐसा नहीं होता। जनरली हम बहस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़े निपुण हो तो आप उसको चुप करा दोगे, और हालांकि आजकल तो लोग चुप होते भी नहीं, वो दूसरी बात करना शुरू कर देते हैं। तू मेरे पे उंगली कैसे उठाई तूने बोलते हुए,
और बात तो सारी वहीं की वहीं रह गई। तूने बात करते हुए उंगली कैसे उठा दी, तूने उंगली कैसे उठा के बात, ऐसे बात शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए भाई। जिसको समझना ही नहीं है, जो बहस करने के मूड में ही है, आर्ग्यूमेंट करने के मूड में ही है, इसीलिए शास्त्र में विकल्प दिए गए हैं भाई। या तो समझा दो, नहीं समझा सकते तो अपने कान में उंगली डाल के निकल लो वहाँ से, भैया ठीक है जो तू कह रहे हैं ठीक है, वहाँ से साइड हो जाओ। और अगर आपसी में प्रेम भाव से बात हो रही हो तो फिर ठीक है, चर्चा हो रही हो तो सही है, आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो अवॉइड ही करना चाहिए। अब वो तो भगवान है, वो तो लोक निस्तार के लिए ही निकले हैं, वो तो कल्याण करने के लिए निकले हैं। तो उन्होंने उनको बौद्ध धर्म को वो सब उनके प्रिंसिपल काट दिए। उन्होंने सोचा भैया इनसे बदला लेना पड़ेगा। एक ने बोला भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, रात को कुल्हाड़ी लेके जाएंगे सर फाड़ देंगे। दूसरे ने बोला भैया हमारा हिंसा का धर्म है, कुछ तो सोच ले, इतनी बड़ी हिंसा करने जा रहे हैं और धर्म अहिंसा का है हमारा, क्या करें। बोले चुप करके जहर दे देते हैं बस आराम से, हिंसा तो ये अहिंसा होगी, जहर दे देंगे। तीसरे ने बोले तुम छोड़ो ये सब नहीं करते, ऐसा करते कुछ अभक्षण चीजें जो है वो खिला देते हैं, उनका धर्म अपने आप खत्म हो जाए। तो बिल्कुल जैसे बोलते मांस लेके ना, नॉनवेज लेके, वो उन्होंने थाली में कवर कर लिया। गुरु जी को बोला आप हमारे साथ चलो और उसको बोलना महाप्रसाद है ये, हम समझ गए तेरी सारी बातें, और ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद लेके आए और ये खिला देंगे उसको। अब आप कहोगे क्या बड़ी बात हो जाएगी भाई, कोई मर थोड़ी रहा है, खाने नहीं मर जाता है। जो हिंदू धर्म होता था या जो सनातन धर्म है, हिंदू नहीं बोलूँगा मैं, सनातन धर्म जो है, वो सनातन धर्म में अगर कोई मांस खा ले तो पहले कई हमारे ऐसे सनातन धर्मी ऐसे संत रहे हैं जिनको अगर जबरदस्ती, पहले जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन किया जाता था ना, उसमें उन्होंने कहा चुटिया काट दो, उन्होंने कहा काट दो चुटिया दोबारा आ जाएगी। वो सोचते थे चुटिया दोबारा आ जाएगी इसकी। उन्होंने कहा इसके शास्त्र फाड़ दो, बोले इन्हें सारे कंठस्थ हैं ये, फिर लिख लेंगे दोबारा शास्त्र लिख लेंगे। क्या करें तो बोले इनको मांस खिला दो, गऊ का मांस खिला दो, ये इस प्रकार से इनको मांस खिला दो। और बोलते जिनको जबरन जबरदस्ती वो डाल देते थे वो लोग उसी समय अग्नि में कूद के मर जाते थे। आजकल की तरह सनातन धर्मी नहीं थे, बाहर जा जाके लाखों रुपए का मांस खा के आते हैं, खुश होते हैं लोग आजकल। लोग आप कहीं बीच में बैठ के बोल दो कि हम वेजिटेरियन हैं तो वो लानत फेंकता है। गरीब लोग हो वेजिटेरियन, ऐसे घृणा से गरीब की तरह देख, क्या है खाना खाते ही नहीं तुम, घर पे ना करो। ऐसा खराब वातावरण हो गया है। शर्मा पंडित जैन सब खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता था पहले तो अगर मांस जरा सा मुंह में चला गया बस जबरदस्ती किसी ने डाल दिया तो वो बोलते थे हमारा धर्म खराब, और धर्म खराब तो हम रहेंगे कि इसलिए मर गए। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बोला भाई इनको ये खिला देते हैं, मांस खिला दे। कवर करके ले गए, वो उनके गुरुजी भी आए, उन्होंने कहा जी महाप्रसाद है महाप्रसाद है। श्रीमन महाप्रभु ने कहा नहीं मैं तो कुछ पाता ही नहीं इस समय, आप कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात समझ भी गए हैं, सब कुछ हो गया है तो ये प्रसाद आप सब पाले। नहीं प्रभु, फिर हमें लगेगा नहीं कि आपने हमें माफ़ किया है। अगर आपने हमें माफ़ किया है तो आप एक बार ये महाप्रसाद पा लीजिए, फिर हम भी आपके साथ संकीर्तन करेंगे, सब कुछ करेंगे। बोलते जो ही श्रीमन महाप्रभु माने कि हाँ ठीक है मैं ये पा लेता हूँ, जो भी वो माने, उसी समय ऊपर से कहते कोई बड़ा सा पक्षी चील की तरह आया और अपने चोंच में वो थाली दबा के उठा के ऊपर ले गया, और वहीं ऊपर से उसने अपनी चोंच से थाली फेंकी, वो मांस जो है वो उनके ऊपर गिर गया, और थाली से वो जो उनके गुरुजी थे वो उनके सर पे लगी, और उसी समय वो मूर्छित हो गए, धराधाम हो गए, नीचे गिर गए। अब देखा कि उसमें मांस है, जो वो नीचे गिर गया और थाली से वो मर गए। अब वो सब रोने लगे, ये क्या हो गया। और वो बोले भैया ये कोई साधारण साधु नहीं है, इसके साथ हमने करने की कोशिश करी, ये देखो हमारा क्या हो गया, अरे हमारे तो गुरुजी मर गए, ये क्या हो गया हमारे गुरुजी के साथ। उनको बोला है, फिर श्रीमन महाप्रभु के पैर पड़े, सब कुछ हाथ पैर जोड़े, भैया किसी तरीके से इनको बचा लो, आप जो कहोगे हम करेंगे। बोले वो तो गए, हो गया कल्याण, अब आप भजन करो। बोले क्या करें, आप उनको बचा लो किसी तरीके से, उनका कोई कसूर नहीं था, हम तो उन्हें लेके आए थे कि ये सब करेंगे, उनका तो ज़्यादा इतना हाथ भी नहीं था, वो बेचारे मर गए, करा तो हमने था। श्रीमन महाप्रभु ने पता था, श्रीमन महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप संकीर्तन करने का प्रण करते हो, अगर आप संकीर्तन करोगे और अगर आपको वास्तविक पश्चाताप हो रहा है, अगर आप मानते हो तो वो ठीक हो जाएंगे।
बोले हाँ वास्तविक हम मान गए कि आप संत हो, आप कोई साधारण नहीं हो। बोले तो ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र श्रीमन महाप्रभु ने उसी समय उन्हें दिया और बोला जाओ अपने गुरुजी के कान में ये मंत्र बोलो और वहीं जाके मंत्र करो। वो मूर्छित ही हुए थे, उनके कान में जोर की मंत्र बोला गया तो उनके कान में मंत्र बोलने से बोलते उसी समय वो सचेत हो गए, जागृत हो गए। अब उनकी निष्ठा पूर्ण रूप से श्रीमन महाप्रभु, उन्होंने बोला हमसे तो बहुत अधम हुआ, बहुत गलती हुई, आपने एक एक शब्द जो बोला था वो सही है। और संकीर्तन में इतनी शक्ति, नाम में इतनी शक्ति, हम जानते नहीं थे, हम तो भगवान के अवतारों को भी नहीं मानते थे। ये वो सब करके श्रीमन महाप्रभु ने उनको वहीं नाम दिया। बोले अब तो हम आपके चेला हैं महाराज, आपके पीछे 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 आपकी सेवा करेंगे, आपके पीछे। महाप्रभु ने कहा देखो नहीं, साथ तो कोई नहीं चलेगा, आपका बहुत बड़ा फॉलोअरशिप है, आपका बहुत बड़ा पंथ है यहाँ पे, आप ऐसा करो, आप उसमें अब हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करो। तो उस समय बोलते हैं वहाँ पे जितने बौद्ध धर्मी और सब इत्यादि जो भी, ये तो एक पता लगी, ऐसे कई कई ऐसे लिखा भी है, एक प्यार में लिखा है कि कई अलग अलग पंथ के लोग जो श्रीमन महाप्रभु को मिलते थे, वो सब जब श्रीमन महाप्रभु से मिलते थे तो श्रीमन महाप्रभु ने कैसे ना कैसे भक्त बना देते थे। फिर उसके बाद वही फिर वहाँ भक्ति का प्रचार करते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का भी प्रचार कर रहे थे तो अब वो संकीर्तन का प्रचार करने लगे। थोड़ी आगे गए तो वहाँ अगले दिन या 4-5 दिन बाद, मतलब अगला इंसिडेंट थोड़े दिन के बाद, वहाँ पे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम कर रहे थे और वो रात को बोलते वहाँ पे एक युवक आया। वो युवक का नाम एक जगह बताया गया है, तीर्थराम उस युवक का नाम था, और 2 वेश्याएं उसके साथ थी। वो 2 वेश्याओं के साथ रमण करता हुआ और वहाँ पे पाप कर्म के लिए ही वहाँ पहुँचा। अब वो तीर्थराम ने देखा कि ये रात को चमकता हुआ कौन बैठा है भाई यहाँ पे, अंधेरे में ऐसी चमक आ रही है इनके भीतर से। तो उस युवक ने देखा, वो बड़ा हैरान हुआ, इतना सुंदर, और फिर देखा ये तो सन्यासी है। तो बोलते सन्यासी इतना सुंदर बैठा है, अरे इतना ही सुंदर था तो इसने सन्यास क्यों लिया। अब जो व्यक्ति वेश्याओं के साथ आया है उसकी तो समझ के बाहर है कि भैया सन्यास लेने की क्या जरूरत, इतनी तरुण अवस्था में और इतनी सुंदर अवस्था में बाल मुंड वाली सब कर दिया, ये क्या होगा। वो सोचने लगा ये कैसे ऐसा होगा। उन्होंने वेश्याओं को दिखाया कि ये देखना जरा, ये कितना सुंदर है, और देखना फिर भी ऐसे यहाँ पे बैठा हुआ और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, त्याग दिया, क्या ऐसी इनके जीवन में क्या दुखद घटना हुई होगी, बेचारे यहाँ पे आके ऐसे बैठ गए। वेश्याओं ने देखा कि कामदेव से श्रापित है ये लोग, तो इन्हें क्या दिखा रहे, उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। कोई कामदेव से, बोले हाँ कामदेव ने श्राप दिया इनको, ये हम जैसी कामिनियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, तो इनका सारा धन लेके कटोरा पकड़ा देते हैं कामदेव इन्हें। कामदेव ने श्राप दिया हुआ, इन लोगों से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कामदेव ने श्राप दिया हुआ ना इसको, वो बैठ के वहाँ पे संत बना हुआ है, ये बोला। उसकी उस वेश्या से बहस हो गई, अच्छा जो तुम्हें गलत बोल दे वो तुम गलत नहीं हो, हैं तुम्हें जो गलत बोल देगा वो कटोरा पकड़ेगा। उसने कहा तो तुम एक बारी मौका दो, देखो 1 मिनट में मैं इसको अपने चंगुल में ना बजा लूँ। वो जो तीर्थराम था उसने बोला दुगने पैसे दूंगा, एक बारी इसको अपने चंगुल में फंसा ले इनको। बोलती हमारे तो बाएं हाथ का खेल है और ये तो तरुण अवस्था का भी है, इनको तो बिल्कुल बना लेंगे। अब वो श्रीमन महाप्रभु वहाँ एकदम अपनी आंखें ऊंचे करे संकीर्तन मुद्रा में बैठे और अपना स्मरण कर रहे थे और हरि नाम ले रहे थे। अब वो वेश्याओं ने बोलते उन्हें डर के मारे स्पर्श तो नहीं किया, पर इधर उधर घूम के जैसे अपनी झंकार से, चूड़ियों की आवाज़ से, पायल की ऐसे 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 ऐसे। कई जगह तो आचार्यों ने लिखा अब वेश्याओं का कल्याण होना था ना, और हुआ भी किस लिए, बोलते अनजाने में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की परिक्रमा कर ली। करते 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 जब 2-4 ऐसे घूम के श्रीमन महाप्रभु ने देखा, पता तो लग जाता है अब कोई बाहर ऐसे ही घूम रहा है। श्रीमन महाप्रभु ने आंख खोला, देखा ये घूम रही हैं। श्रीमन महाप्रभु ने तो बड़े सदाचार से, जैसे कोई वैष्णव, जैसे कोई संत बोलेगा, बोला हे माताएं बताइए दास के लिए क्या आज्ञा है। अब जब उन्होंने बोलते कुछ नहीं, उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कोई प्रीचिंग नहीं करी, कोई टीचिंग नहीं दी उन्हें, सिर्फ उनको बोला माताओं बताइए मैं क्या कहूँ। माता सुन के ही बोलते वो जितनी दोनों की दोनों जो वेश्याएं थी वो ऐसे हो गई, हमें माता बुला रहा है, हमें माता बुला रहा है। वो वापस तीर्थराम के पास गई, उसने बोला अरे उसने तो हमें माता कह के बुलाया, आज तक हम जैसी स्त्रियों से तो किसी ने संबंध ही नहीं जोड़ना चाहा, हमें तो सब गंदा समझती है, यहाँ तक कि हमने जरा सा भी ये बोल दिया तो तू हमारे से झगड़ने लग गया कि तुम हो क्या जो तुम बोलती हो दूसरे को शराब दिया, हमें तो सब गंदा गंदा बोलते हैं। और उन्होंने हाथ जोड़ के हमें माता बोला।
और बोलते सच बोलो। जैसे ही उसने माता बोला, उसके प्रति हमारा पुत्र भाव जागृत हो गया। अब जिसके प्रति पुत्र भाव जागृत हो गया, उसके प्रति काम कहाँ आएगा? अब तो बोलते ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा लग रहा है हमको हमारा। वहीं पे वो वेश्याएं गई, उनके शरणागत हो गई श्रीमन महाप्रभु के। आप बोलो हमें क्या करना चाहिए? बोले हरिनाम ही करना चाहिए माता आपको। वहीं पे बैठ गई। बोले उसी समय वहीं पे वो वेश्याओं ने हरिनाम श्रीमन महाप्रभु से लिया और आजीवन हरिनाम संकीर्तन करने का प्रण लिया। तीर्थराम को श्रीमन महाप्रभु ने कहा, उनकी तो फिर आगे भी एक जगह पे एक चरितावली में उनकी फिर अलग कथा है। तो वो बोलते हैं उनकी पत्नी भी थी, नाम भी बताया हुआ था मैं भूल गया। वो तो अपने घर चले गए संकीर्तन करते 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 करते। उनकी पत्नी ने देखा ये तो बड़ा दुराचारी था, ये तो सुनता नहीं था मेरी और वेश्यावृत्ति में था, ये कहाँ से संकीर्तन करते करते आया। जो ही संकीर्तन करते 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 अपनी पत्नी को स्पर्श किया, बोले वो भी संकीर्तन करने लग गई। उसके बाद बोलते वो दंपत्ति वो अपनी पत्नी समेत श्रीमन महाप्रभु को बावलों की तरह ढूंढते 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 निकला। थोड़ी दूर जाके उसको श्रीमन महाप्रभु एक जगह मिल गए। वहाँ पे उसने अपनी पत्नी से मिलवाया। अपनी पत्नी को बोला कि प्रभु आप इसको भी एक बार ही बोलो हरिनाम मिल गया, जब तूने इसको स्पर्श कर दिया उसका भी हो गया। ना 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 प्रभु आप कर दीजिए। पत्नी ने भी फिर श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम इत्यादि किए और उसके बाद उन दंपत्ति को बोला कि अब आप जाओ। आप नहीं हम आपके पीछे पीछे तो नहीं, बोले साथ कोई नहीं चलेगा, आप अपने अपने गृह में जाओ, वहाँ पे सदाचार से भजन करो और यही भक्ति का आगे जाके प्रचार करो। तो वो बोलते तीर्थराम जी और उन्होंने फिर अपने ग्राम इत्यादि में काफ़ी हरि नाम का प्रचार किया। तो इस प्रकार से कई कई ग्राम में कई छोटी छोटी बड़े सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ श्रीमन महाप्रभु ने प्रचार करते हुए सबको प्रेम दान किया। और वही जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि उन तीर्थों को महातीर्थ में उन्होंने बदल दिया। हम लोगों के लिए भी बीच बीच में ऐसे संदेश मिलते हैं श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं से। चरितामृत है, चैतन्य चरितामृत है, तो भगवान के चरित्र से हम लोगों को भी ये संकेत मिलते हैं कि एक वैष्णव को, केवल एक साधु को ही नहीं, एक वैष्णव को, प्रत्येक वैष्णव को सब में अपनी माता स्वरूप दर्शन करने चाहिए। सब स्त्रियों में इसी प्रकार से। हम जनरली हम वैष्णवों में क्या कमी रहती है कि हम कमाने में तो बहुत व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, साधना तो खूब कर रहे हैं, खूब जोड़ की माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर वो साधना बचाने में उतना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। आप बात समझ गए? आप दुकान में गए, फैक्ट्री में गए, कमाया तो खूब कमाया, खूब ज़्यादा लंबी शिफ्टें करी, खूब बढ़िया आपने सुबह से लेकर रात तक मशीन चला के पैसा कमाया। पर जब वो पैसा घर लाने लगे तो घर में पता चला मेड चुरा के ले गई, कोई ये चोरी हो गई, कोई वहाँ से उठा रहा है, कोई उसको संभाला नहीं, तो लाभ क्या हुआ इतना कुछ करने का। और यही जनरली हम लोग भी गलती कर देते हैं। इसमें तो ध्यान दे रहे हैं कि साधन किस प्रकार से बढ़ाएं ये करें, पर साधन की सुरक्षा कैसे करें, अपराधों से कैसे बचे, कैसे बात पे हम लोगों से अपराध हो जाता है, कैसे दृष्टि हमारी खराब होती है तो केवल एक दृष्टि मात्र से अपराध बन जाता है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारी ये जो भजन है, जो ये साधना है, ये करना कठिन है, कोई साधारण नहीं है, सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, या यूं समझ लो कि दुर्लभ है, अगर कठिन नहीं भी कहूंगा तो इतनी सुलभ नहीं है, सबको नहीं मिल रही है साधना। और इस साधना को करना दुर्लभ है, उसको बचाना और दुर्लभ है, और कठिन है इसको बचाना, और फिर उसे पचाना और कठिन है। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले साधना करनी है, फिर उस साधना को बचाना भी तो है। आप करते जा रहे हो और अपराध बड़े चलते जा रहे हैं। क्रोध तो महाराज, क्रोध का मीटर एकदम टॉप पे चल रहा है। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मेरा गुस्सा नहीं देखा तूने, और बड़े अभिमान के साथ हम लोग, और कुछ नहीं, बस गुस्सा मेरे को बहुत जल्दी आता है, फालतू मेरे सामने कुछ मैंने बोला था चुप करा। और बड़ी तड़ी से भी बोलते हैं कि फिर तेरे को पता, फिर जब मेरे को गुस्सा आ जाए, अबे ये अभिमान का विषय नहीं है।
तेरे को पता नहीं मेरे को गुस्सा आ जाएगा। वो उसको बोलना चाहिए तेरे को पता नहीं तेरे को गुस्सा तेरा कितना खराब कर गया। तो इसीलिए बचा नहीं रहे, साधन तो बहुत कर रहे हैं पर वो साधन बचा नहीं रहे। और फिर कोई सामने से एक बार आया, महाराज क्या कथा करते हो आप तो हर समय माला। यही अभिमान चलता जा रहा है हमारा, मजा आ रहा है जब सब आते जा रहे, तो पच नहीं रहा है, न बच रहा है न पच रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है सब ये करने में, बड़ी अच्छा लग रहा है सब ये सब करने में। अगर इसके लिए ये सब कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है। अपने अपने अंदर हम सबके थर्मामीटर लगी है, हम खुद नाप लें कि जब कोई मेरी स्तुति करता है तो मुझे आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो हालत खराब है, अभी मतलब पच नहीं रहा है भजन। अवस्था क्या होनी चाहिए कि कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रही, अंदर से पता है भैया अपनी हालत टाइट है। कोई तारीफ कर रहा होता है तो डर लगता है भैया ज्यादा मत कर, कल होएगा नहीं हमारे से, भैया किसी तरीके से चुप हो जा, अभी मत बोल भाई, क्योंकि पता है अपना कमाया कुछ है नहीं, हमारा है नहीं। तू ज्यादा बोलेगा, देने वाले ने सुन लिया वो छीन लिया, भैया बहुत है इसके पास, लेके जाओ। एक देने वाला भी आया हो और दूसरा तारीफ करने वाला भी आया हो। तारीफ करने वाला बारह तो बहुत बड़े आदमी हो, वो डरेगा भैया रुक जा, मुझे देने आया चला जाएगा, वो कहेगा तो पहले ही बड़ा आदमी है इसको क्यों दे। इससे तो लोन लेना था। आप किसी भिखारी के कटोरे में डालने लगो और दूसरा बंदा आया और जी वो 2 करोड़ रुपए तुम्हारे कल के, वो कहेगा निकाल भाई, इसको काहे के लिए देना, किसी गरीब को देंगे। तो भक्त जो है वो ऐसे डरता है, भैया चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा भैया, अपना कुछ नहीं है, जो देने वाले वो चले जाएंगे, वो कहेंगे इसके बाद तो बहुत हो गया। ऐसे भयभीत होना और होना चाहिए। और बात यही है, अपना हमारा थोड़ा ना कुछ है, मिल रहा है और डरना चाहिए। और नहीं, अगर इंजॉयमेंट हो रही है, मजा आ रहा है, नहीं नहीं माता जी मैं कहा अरे नहीं अरे, अरे। और फिर अगर कोई बोल दे तू कौन सी माला, 1 लाख से पहले ना खाने को देखता नहीं मैं। कम बोल दे तो बड़ी वो, तो इसका मतलब वो अच्छा लग रहा था। वरना अगर कोई ऐसे बोले कि तू कौन सी करता हो तो अच्छा होना है, हाँ 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 ठीक है भैया ऐसा ही ठीक है, हाँ मैं नहीं करता नहीं करता, अच्छा है, कोई किसी को ज़्यादा पता नहीं लगेगा, आराम से चलता रहेगा। तो समझ गए, तो इसीलिए बचाना भी जरूरी है और पचाना भी जरूरी है। नाम तो हम ले रहे हैं पर नाम से प्रेम प्राप्ति का बड़ा लंबा रास्ता है। अभी जो नाम ले रहे हैं, अभी जो अवस्था है और जो प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, इसके बीच में बड़ा लंबा फासला है। लेकिन शब्दों में, शास्त्रों में, भावों में बड़ा छोटा लगता है। एक शुद्ध नाम प्रेम प्राप्त हो जाएगा, पूरा भी नहीं बोला आधे से हो जाएगा। पर उस अवस्था में पहुंचने का, एक रात में मैं करोड़पति बन गया, पर वो एक रात 20 जन्मों बाद आई थी। समझ गए, वो अवस्था में आना बड़ा लंबा है, क्योंकि वो नाम बच नहीं रहा है जो हम इतना सारा नाम करे जाएं। बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण प्रति प्रेम धन। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपकी अपराध की टूटी नीचे से खुली हुई है। आप ऊपर से तो भरे जा रहे हो, नीचे से सब होता जा रहा है। नाम जप करने वाले साधक को ऐसा होना चाहिए कि जैसे योद्धा युद्ध लड़ने गया हुआ है, एकदम टाइट और इधर उधर कुछ नहीं। भजनी ऐसे चाहिए जैसे शूर रण माही, जैसे शूर जाते हैं ना रण में, ऐसा भजन होना चाहिए पक्का। भैया करके ही रहेंगे। ये इतनी माला रोज का नियम है, इतना नियम होगा, मजाल नहीं है कि उससे पहले सो जाए। वो ढीले ढाले भगत नहीं चाहिए भैया, ये कल कर लेंगे, 8 कल कर लेंगे, वो फिर अरे वो नींद नहीं खुली 4 बजे, 5 बजे उठ गए, 6 बजे तक, अरे अभी कल की माला कर रहे हैं, अभी आज की शुरू नहीं हुई, किसी तरीके से रोते राते हुए, फिर रात को बैठे 12 बजे सो गए। मैं कितने भक्तों को तो बोलते बैठे बैठे सो जाते हैं। समाधि की अवस्था नहीं, माला पिछली रहती है, वो सुबह 4 बजे माला खत्म होती है, फिर लेटते हैं, फिर सुबह रोते मेरी गर्दन में दर्द हो गया, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, फिर अगले दिन वही कहे। ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे रसोई में सो रहे थे, ये सब नहीं चाहिए। एकदम पक्के शूरवीर होना चाहिए भैया, करके सोनी है। रात को जो अपना नियम है, असल में तो नियम रात तक छूटना नहीं चाहिए। असल भक्त तो वही होगा जो रात तक, क्योंकि रात को सही से माला होती नहीं है, वो तो रात की हमने ऐसे रखी हुई है कि सोने से पहले 4 माला करेंगे कि चेतना सही रहे।
4 माला, ये नहीं कि नियम ही छोड़ दिया हमने, 20 माला रात को करके धोनी, 40 माला। सच बता रहा हूँ, ये सामने इनसे पूछ लो, कभी रात को माला रह जाए तो बड़ा खराब लगता है उस समय कि रात को माला रह गई, क्योंकि मुझे पता है रात को वो अवस्था ही नहीं होती कि उस भाव से माला की जाए। उस वक्त तो बस ये होता है खत्म हो जाए, और नाम के प्रति अगर ऐसा हो गया कि बस खत्म हो तो क्या करा फिर। इसीलिए बहुत बुरा लगता है कि अगर शाम तक भी छूट गई, अगर किसी तरीके से नहीं हुई और छूट गई तो बहुत खराब लगता है। और फिर रात को जितना मर्जी लेट सो, अगले दिन यही चीज सुबह जल्दी उठा देती है। रात को कभी खराब हो रही होगी तब देखना सुबह एकदम जल्दी नींद उठ जाती, भैया आज वो नहीं चाहिए। और अगर कोई बड़ा प्रसन्न है कि चल यार फिर रात को हो तो गई थी, तो आराम से फिर सुबह उठते हो तो जाएगी। अगर ऐसी अवस्था है तो अवस्था बहुत खराब है, बहुत खराब है। मतलब ऐसा है ना कि आप बेवकूफ बना नहीं रहे हो, आप बेवकूफ बन रहे हो। आप जैसे के लिए ये श्लोक लिखा गया है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबू तो ना पाए। आप जैसो नहीं, हमारे लिए ही बोल रहा हूँ। अगर ऐसी अवस्था हो जाती है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबू तो ना पाए, तबू तो ना पाए कृष्ण प्रति प्रेम नहीं मिलेगा। किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप खुद बेवकूफ बन रहे हो। इस तरीके से भजन नहीं होता, ये भजन की क्रिया नहीं है, ये तरीका नहीं है भजन करने का। और जब अच्छे से भजन करोगे, अच्छे से करोगे तो अंदर से विकार जो हैं जलाएंगे और बाहर से लोगों के व्यवहार जलाएंगे। ये दो चीजें बड़ी परेशान करेंगी, अंदर से अपने विकार और बाहर से दूसरों का व्यवहार। प्रतिकूल व्यवहार होगा वो जलाएगा, वो टेंशन मत लेना, ये भगवान की कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। किसी का पुत्र जो है वो तरुण अवस्था में अपने यूथ में पहुँच के 25-28 साल का हो जाने के बाद खूब शराब पिए, वेश्यावृत्ति करे, ये सब करे, और आपका सारा नाम खराब कर दे, आपसे भी प्यार ना करे, आपसे भी लड़ाई झगड़ा करे, गाली करे, गलोच करे, तो वो माता क्या बोलती है? काश ये पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता। अगर नहीं सुधर पा रहा है और यही सब कार्य कर रहा है तो क्या सोचेगी माता? अच्छा होता पैदा होते ही मर जाता, अच्छा होता मैं बांझ ही रहती इससे। तो ऐसा बोलती है कि नहीं बोलती? और गुस्से में नहीं, वास्तविक में सोचेगी यार इतना इसने यही करना था तो क्यों इतना इसे पाला पोसा, अच्छा होता ऐसा ही मर जाता, ऐसे कहती है ना। तो अब आप देखो, तो हरि नाम यही तो करता है। जिस चीज ने आपको बाद में बहुत पीड़ा पहुंचानी है, जब हरि नाम शुरू करोगे, अच्छे से तीव्रता से हरि नाम करोगे, वो आज ही कांड हो जाएगा। और आपके यार जब से हरि नाम शुरू किया था तब से बुरा बुरा हो रहा है मेरे साथ। यार हम तो भजन कर रहे हैं तब भी हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, बहुत गलत जो होना था वो आज ही भगवान आपका संसार छुटा रहे हैं, आज ही आपको असलियत दिखा रहे हैं। भैया ये संसार है, निकल लो यहां से। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम चिपके रहना संसार के साथ ही चाहते हैं। आपका भजन भले कर लेंगे क्योंकि 4 लोगों ने बोल दिया, लेकिन चिपकना संसार के साथ ही है। यहां गलती कर जाते हैं। आनंद संसार से ही चाहिए, सुख संसार से ही चाहिए। भजन का मतलब ये नहीं है कि संसार से सुख मिलेगा, भजन का मतलब ये है कि संसार की सही तस्वीर दिख जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए ना भैया। मैं अगर कोई भजन करूं तो मेरी क्या भाई जो असली चीज है असली दिख जाए, जो नकली है नकली दिख जाए, है ना। हम किसी जुआरी के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे भैया देख अगर तू अपना है ना तो ये बता दे कि इसमें से नकली सोना कितना, असली सोना कौन सा है। और अगर वो बता दे तो तुमको लो यार इससे दोस्ती क्या करी, सारा इस तो सोना नकली हो गया। अरे बेवकूफो, दोस्ती करने से सोना नकली नहीं हुआ, दोस्ती करने से पता लग गया ये नकली था जिसको तुम असली मान रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ के संसार के कितने व्यवहार और संबंध जो हम असली मान रहे हैं, भजन करने से पता लग गया ये सब नकली है। तो जो वो सब छूट रहा है, अच्छा हो रहा है। बाद में तुम रहोगे कि यार पहले ही हो जाता, तो पहले ही अब हो तो रहा है, अब कुछ रहो, कृपा हो रही है। जब हम बाद में बोलते यार पहले ही हो जाता, पहले ही हो गया, भगवान ने कृपा करी, आपको पहले ही बता दिया। तो हरि नाम यही कर रहा है, विषयों का बांझ बना रहा है। भैया विषय पैदा ही ना हो हमारे भीतर से, विषय की तरफ जाए ना, आकर्षण ही ना हो विषय के प्रति। आज होगा कल उतनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए पहले ही भगवान रुकावट डाल देते हैं। अब कितनी चीजें देखते नहीं,
आज शुरू होगा 25 साल बाद जाके होगा, लेकिन तो थोड़ी सी भक्तों के साथ ऐसा होता है, वो थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते, भगवान रोक देते। भक्त रोता है यार, सारी दुनिया कर लेती है, हम जरा सा करते भगवान रोक, विघ्न डाल देते हैं बीच में। कृपा कर रहे हैं, आपकी चालू ही नहीं होने दे रही। वो जब रोएगा तब उसके बाद पीछे लौटने का पथ बंद हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, आपको वो जाने ही नहीं दे रहे। तो आप पे तो कृपा हो रही है। जो नाम जाप करने वाले लोग हैं, जो नाम जापी होते हैं, जो हरि नाम करते हैं, उनको भूख और प्यास तो कम से कम बर्दाश्त करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? भूख बर्दाश्त नहीं है, प्यास बर्दाश्त नहीं है, साधक को गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। महाराज जरा सा एसी और पंखा इकट्ठे बंद हो जाए तो ऐसे घर में चिल्लाना उठता है जैसे 2-4 बंदे मर गए हो साथ में। क्या कर दिया, एसी पंखा सब बंद, क्या कर रहे हो तुम? अरे भैया मैंने कहा एक मिनट रुक तो, अभी तो हाथ भी नहीं वापिस आया बंद करके, अभी तो गलती से ही बंद हुआ है बस। तो गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही तो कहां से अपमान बर्दाश्त होगा? कहां से निंदा स्तुति बराबर लगेगी? जो बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं, जो छोटी छोटी बातें बोली गई हैं वो ही इतनी बड़ी लगती है। ये कई गर्मी सर्दी भूख प्यास की बात नहीं लगी, तो छोटी बातें हैं। इनका तो उदाहरण देते हैं। मैं कितनी बार ये बात बोलता हूं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये भगवान ने बड़ी टुच्ची चीज बता के कहा है कि बेटा जो सुख और दुख है ना, वो तो गर्मी और सर्दी की तरह बर्दाश्त कर लो। अब भगवान को क्या है, भगवान यहाँ तो गर्मी सर्दी से ही सुख दुख हो जाता है। हमारे जीवन का दुख ये है कि गर्मी आ गई है, सुख ये है कि एसी चल गया है। हमारे तो सुख दुख ही है। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि यार सुख दुख को तो गर्मी सर्दी की तरह बर्दाश्त कर लो, ये तो आता जाता रहेगा। अवस्था ये है, हम कहते गर्मी और सर्दी तो सुख दुख है, और भी कोई सुख दुख है क्या? इससे बड़े भी होते हैं। तो ये तो बेसिक है। नाम जापक को तो बोला है कि आपके अपमान हो, प्रतिकूल अवस्था आए, आपको बच्चा आके डांट जाए, बाहर वाला आके डांट जाए, वो करो। यहां तो बड़े डांट जाए तो हालत खराब हो जाती है कि वो क्यों डांट रहे हैं हमारे को, जो अधिकारी बनता है। इतने खराब बेसिक्स हैं हमारे, हम क्या नाम जापक कहलाएंगे, क्या प्रेम की अवस्था में पहुंचेंगे? बहुत हालत खराब, बहुत। अगर भगवत गीता से अपने आप को कंपैरिजन करें तो मुंह नीचे करके भाग जाएगा। वहाँ क्या, आप भगवत गीता के कई श्लोकों का ना एक क्लास रख लेंगे जिसमें कुछ नहीं, सिर्फ भगवत गीता के 6-7 श्लोक लेके आऊँगा, बस वो पढ़वाऊँगा, जिसे हम बच्चों समझते हैं। तो अरे रागमार के वक्त है भैया, भगवत गीता पढ़ेंगे क्या बैठ के? आप भगवत गीता के श्लोक देखना थोड़े से कि क्या क्या लिखा है उसमें। सबसे पहले भगवत गीता व्यवहार में आनी चाहिए, तब कहीं जाके श्रीमद् भागवतम समझ में आती है। और जब श्रीमद् भागवतम आपका स्वभाव बन जाए तब चैतन्य चरितामृत में आदमी घुस पाता है। हम बातें तो चैतन्य चरितामृत से कर रहे हैं, मगर औकात भगवत गीता की भी नहीं है, सच बताओ। बहुत खुशी का समय आ गया तो भी नाम चलता रहना चाहिए। मान मिल रहा है तो भी अपना नाम चलना चाहिए। अपमान हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, हमें सब कुछ पता लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है, हमें दिख रहा है कि भैया इस जगत में कुछ नहीं है, उस वक़्त भी हमारा नाम चलना चाहिए। इस प्रकार ये नाम से प्रेम तक पहुंचने का ये रास्ता है। जब कोई ऐसी अवस्था में आ जाएगा, हर समय अपना नाम, मान अपमान इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई जरा सा कुछ बोल जाए तो मानेंगे ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन तक बात पहुंच जाती है। उतने बड़े डिप्रेशन पे पहुंचे कैसे? इतने से मच्छर ने आके हमें कुछ बोल दिया। अच्छा, मच्छर से भी डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। कई लोग इसलिए भी बहुत दुखी है, हमारे घर में मच्छर बहुत है, यही चीज बड़ी परेशान करी है। और सुख दुख की बात नहीं कर रहे, बंदों की बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मच्छर से अभी जिंदगी बहुत परेशान है कि मच्छर बहुत है घर में। अभी तो बड़ी खराब, मेरी भी ये अवस्था है, कोई चिंता नहीं कर रहा, बड़ी खराब अवस्था है, बहुत खराब अवस्था है अभी। नाम की सबसे पहली कृपा पता है क्या होती है? वो और नाम जापकों के साथ आपका संग करा देगा। कम से कम नाम, फर्स्ट
स्टेप नाम का ये है कि कम से कम आपको नाम लेना ऑकवर्ड ना लगे, आपको यो ना लगे कि भाई अब इतने के बीच में मैं अजीब सा माला लेके जाऊंगा। एक जगह हम गए थे, वो कौन था, वो कहता था आपके हाथ में चोट लगी हुई है, चोट लगी है आपके हाथ में, ये क्या प्लास्टर लगा हुआ है? मैंने कहा तू क्या हो गया भाई, वो प्लास्टर दिख रहा है उसको, वो माला लगी हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं उन्हें कभी जिंदगी में तो देखा ही नहीं है, वो कह रहे क्या वो प्लास्टर लग गया हाथ में? कौन बोल रहा था ना, तो कहाँ नहीं कर पट्टी लगी हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है। तो नाम की पहली कृपा यह है कि नाम जापक मिल जाएंगे आपको, आपको अजीब नहीं लगेगा उनके बीच में हरि नाम करना, अच्छा लगेगा हरि नाम करना। हरि नाम करोगे तो ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, बल्कि आपको प्रेरणा मिलेगी और नाम करने में। तो खैर, नाम किस लिए कि नाम से हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाए। और अगर शास्त्रों की बात बताऊं ना, हम नाम किस लिए करें कि हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाए। शास्त्रों में ये बात लिखी है कि नाम से आपके हृदय का परिवर्तन हो जाए, ये तो साधारण बात है, ये थोड़े ना नाम का हुआ। नाम का तो लाभ ये है कि आपके साथ रहने वाला जो होगा उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आपसे किसी प्रकार से किसी का कोई स्पर्श हो गया तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मतलब स्पर्श कैसे है कि अगर आपसे कोई प्रीति रखता है तो उसका हृदय परिवर्तन होगा, अगर आपसे कोई ईर्ष्या करता है तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हरि नाम करने वाले से कोई ईर्ष्या भी करेगा, उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्यों भगवान बोलते किसी प्रकार से किसी, अब पारसमणि है, पारसमणि से लोहा चाहे ईर्ष्या से स्पर्श करा दो, गुस्से से स्पर्श करा दो, प्रेम से स्पर्श करा दो, पारसमणि तो बनेगा ही बनेगा, बच नहीं सकता। आपके संपर्क में कोई आ गया, तगड़ा होना चाहिए कि भैया ईर्ष्या भी पक्की करे, फिर ऐसी छोटी मोटी नहीं आज ईर्ष्या करके फिर निकल गए, जरा संपर्क बना के रखे तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। प्रेम करने वालों की तो बात छोड़ो, और अपनी तो बहुत ही दूर की बात है। और हम तो ऐसे करते हैं यार नाम लेके मेरा ही थोड़ा हृदय परिवर्तन हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि मेरा नाम सही से चल नहीं रहा। ये बात भी बताई गई कि अगर नाम करते हुए आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्या हो गया, तो समझ जाओ कि आपका नाम ठीक से नहीं चल रहा। आपको अपने नाम की क्वालिटी जो है, अपना स्मरण जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, नाम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नाम की थोड़ी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर नाम से हृदय परिवर्तन ना होता हो तो आप कहोगे कि भैया ये कैसे पता लगेगा कि नाम से हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब नाम ठीक से होगा तो देखो मन मरेगा। मैं आपको बड़ा सिंपल एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई इंद्रिय तृप्ति किसी न किसी रूप में कर रहे होंगे, चाहे कोई टीवी देख के करे, चाहे कोई गेम देख के करे, चाहे कोई बाहर घूम के करे, चाहे कोई खाना खा के करे, चाहे कोई विदेश यात्रा से, किसी भी प्रकार से, चाहे कोई कपड़ों में करे, चाहे किसी ज्वेलरी में करे, जो भी घर का सामान, ये कुछ भी, किसी भी प्रकार की, सब लोग कोई सिद्ध महात्मा तो नहीं हो गए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति कर रहा होगा। तो जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, नाम में जिसका ध्यान लग रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके क्षेत्र इंद्रिय तृप्ति के जो है वो कम हो जाएंगे। आज मन अगर मान लो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आज मन अगर मान लो किसी 5 लाख की चीज पे आया हुआ है, आपने मारा, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, 2 महीने बाद मन, यार ये 3 लाख की ले ले यार, ऐसा होता है ना। मन आपने खत्म करा तो वो आएगा ही, इतना ही ले ले, आपने उतना ले लिया, मन के यार ये 1 लाख वाली ले ले, आपने उतना, तो इसका मतलब आपका भजन सही चल रहा है। मन को मार रहे हो, कंट्रोल में कर रहे हो, तो धीरे धीरे यहां आ रहा है। और दूसरा पक्ष क्या है, अगर नहीं सही चल रहा तो आपका मन आज ये 5 लाख पे आया है, आपने कहा कुछ करके आराम से भजन चलता रहेगा, मन इसमें अटका हुआ है, ये ले लेते हैं और फिर करते हैं। आपने वो ले, अब मन जो है वो 7 लाख वाली पे आया है, यार इससे मजा नहीं आया उसमें। ये 5 लाख 7 लाख ऐसे मत सोचना कि चलो मेरे पास तो 5 है ही नहीं तो मैं ठीक ही है, मेरा मन तो मर ही रहा है ऑटोमेटिकली, ये बात नहीं कर रहा हूं। मान लो छोटे से मंत्रा में कपड़े खरीदने आपने, तो एक पैंट शर्ट आपने आज खरीद ली, आपने सोची कि भाई
अब माला करते करते मन क्या करे, चलो यार और तो कुछ नहीं करना, ये मंत्र ही थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। वो भर दिए 2-3 बैग उसमें, वो भर दिए। फिर उनकी आ गई, भैया सेल लग गई है आपके लिए स्पेशल, ओह मेरे लिए, टक वो 3 आ गए। अगले महीने आपने फिर वो तो अभी कहीं कहीं तो हमारे यहाँ पे ऐसे महान भाव हैं, वो बोलते वो उनके आ जाते हैं, वो पिछले तो देखते नहीं, वो अगले मंगा लेते हैं। वो घर वाले बताते हैं पिछले पड़े हैं। और ऐसे भी परिवार है हमारे यहीं पे कि उनका सामान खरीदा हुआ आ गया तो वो दूसरों से पूछ रहे भैया किसका आया, क्योंकि वो भूल गए कि मैंने मंगाया था। वो कब मंगाया, बोले वो कल नाम करना चाहता, उस समय माला करते हुए मंगा लिया। नाम चलते चलते ऑर्डर माला करते करते पता नहीं लगा ऑर्डर कर। बड़े बड़े भक्त है यहाँ पे, नाम में इतना खो गए थे। तो ऐसी अवस्था अगर हो रही है और मन बढ़ता जा रहा है, तो समझ लो फिर मन को टाइट करना है। हरि नाम कम पड़ रहा है और आपकी इंद्रिय तृप्ति बलवान हो गई है। इंद्रिय तृप्ति धीरे 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 हम मान रहे हैं, एक्सेप्ट करो। पहले तो ये मत सोचो कि मैं तो कोई इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं, ये तो मेरी जरूरतें हैं। जरूरत किसी की नहीं है, सब इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। पहले तो ये एक्सेप्ट करो। सबसे पहले रोगी को पहले ये मानना चाहिए मेरे को रोग है, फिर उसका उपचार किया जाएगा। अच्छा ये रोग है, पहले ये माने हाँ है, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अब उसको कम करो, धीरे धीरे उसको कंट्रोल करो। मन को नहीं करना नहीं तो क्या है, मन बड़ा बेईमान है। आज आपने बड़ा कंट्रोल किया, भैया मैं महीने के 4-5 तो मेरे को चाहिए सूट किसी भी तरीके से, नहीं तो मेरा काम नहीं चलता भैया, कांटे लगे मेरे शरीर में, पिछले फटते जा रहे हैं। तो कंट्रोल कर दिया मैंने, भैया नहीं कुछ भी हो जाए, मैं 3 से ज्यादा नहीं, कुछ भी हो जाए 2 से ज्यादा नहीं, अब कुछ भी हो जाए 1 से ज्यादा, समझ गए। इस प्रकार से धीरे 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 मन को मारना जरूरी है। अगर मान लो आपका मन मर नहीं रहा है, लाइफ बड़ी कंफर्टेबल चल रही है, भैया मेरा मन उतना ही बोलता है जितना मेरे पास पैसा है, मैं उतना आराम से कर लेता हूं ना मैं ज्यादा, तो फिर आपकी हालत खराब है। ये कुछ टेम्परेचर्स बता, कुछ थर्मामीटर के वो पैरामीटर्स बता रहा हूं आपको कि आप सही चल रहे हो कि गलत चल रहे हो। अगर मन को मारने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती तो आप साधु नहीं हो, आप सिद्ध नहीं हो, इसका मतलब आपका भजन खराब चल रहा है। जिसका भजन सही चलेगा उसको मन मारने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी गलतफहमी मत रहना कि मैं कहाँ मन मारूं, मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करता। तुम मारो, तुम जहाँ इंद्रिय तृप्ति करते हो, मैं तो करते ही, ऐसा नहीं है, सब करते हैं। होगा, वही दुख को सहना भजन है। जो मन मरेगा ना, मन को मारना, जिसको मारोगे वो रोएगा तो कि नहीं रोएगा? हाँ, तो मन को मारोगे तो मन तो रोएगा। वो मन के रोने को सहना ही भजन बोलते, इसी को साधना बोलते। साधना क्या है और क्या साधना है? यही साधना है। नाम करने से तो प्रेम प्राप्त होता है, नाम करने से तो मन को अच्छा लगता है, तो ये साधना नहीं है। पर नाम करने से जो इंद्रिय तृप्ति पे जाने वाला मन मरता है, उसको मारना और उस मरने को सहना, यही साधना है। और ज्यादा दिन नहीं करता, वो बड़ा चालाक है। वो आपने थोड़ा सा मारा, वो फटाफट उस चीज को हटाएगा, वो नीचे वाली पे आ जाएगा, यार इतना ही कर ले यार, इतना भी बहुत है। और फिर आपने वो भी नहीं दी तो वो और नीचे आ जाएगा, यार इतना ही कर ले, इतना भी बहुत है। ऐसा होता ही नहीं। जब आपके पास मान लीजिए 50 करोड़ रुपया है, तो आपका दिल 40 करोड़ वाले घर पे ही आएगा या 55 करोड़ वाले पे आएगा। किसी तरीके से 5 और जुगाड़ करके ये ले ले। अब जिस बेचारे के पास है ही 2 करोड़ रुपया, वो थोड़े ना भागेगा, उसका मन ऑटोमेटिकली 1 करोड़ वाले पे जाएगा। तो इसीलिए मन तो हर जगह सेटल कर जाएगा। वो 2 करोड़ वाले का नहीं भागेगा बेचारा, वो कहेगा यार उसको पता है ना इतना, यार इतना इतना इतनी इंद्रिय तृप्ति कर लो। तो ऐसे ही हमारा मन बड़ा चालाक है, आप उससे ज्यादा थोड़े समझदार बनो। इतना नहीं, इतना ही करेगा, अरे हमें करना ही नहीं, हमें करना ही नहीं। फिर वो कहे अच्छा इतना ही कर दो। तो इस मतलब कहने का तात्पर्य आपको मन को मारना है। और जिसके जीवन में ये समय आ ही नहीं रहा कि मुझे मन मारना पड़े, समझ लीजिए उसका भजन सही नहीं चल रहा। बस सिंपल एक पैरामीटर है। अगर आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपने मन को मारने की, आप सिद्ध नहीं हो, आप श्रेष्ठ नहीं हो, आप गिरे हुए हो। अभी अवस्था बहुत कंफर्टेबल लाइफ चल रही है यार, आराम से जितना आ रहा है अपना कर रहा है, बहुत ईजी चल रहा है। खराब हो रहा है। फिर जो सही सच्चा भक्त होगा उसको पग पग पे अपने मन को मारने की आवश्यकता पड़ेगी।
समझ गए। और जो ये तप कर रहे हैं, इस तप का अभिमान ना आए कहीं भीतर से। और 5 मिनट लूँगा, लंबा हो गया थोड़ा, पर समय भी है भगवत कृपा से। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। जो आप ये हमें, हमारे लिए यही तप है। और बड़े बड़े तप तो हम कर नहीं पा रहे, ना होंगे ना हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए तप क्या है? अपने मन को मारना, थोड़ा इंद्रियों को कंट्रोल करना, यही हमारे लिए तप है। अब इस तप का हमारे भीतर अभिमान ना आ जाए किसी भी प्रकार से। अब मैं कहूं कि यार मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है और ये खाती है, तो हम ऐसे देखें, आता जी अभी समझे नहीं आप भजन कैसे होता है। तो ये तप का अभिमान आ गया। बोलते तो नहीं हम ऐसे, बोलने में तो हम बड़े पॉलिश्ड रहते हैं, मगर मन के भीतर आया भाई ये तो सब खाते पीते, पता नहीं क्या क्या बाहर का खा लेते हैं, तो और मैं नहीं खाता। तो मेरे भीतर ये अभिमान जो आ रहा है कि ये खा लेते, यही आपको डुबा देगा, यही आपका भजन खत्म कर देगा। आप देखो, कोई डाइटिंग कर रहा हो, है ना, कोई बहुत मोटा है, वो डाइटिंग कर रहा है। अब सामने वाला जो है वो बिल्कुल पतला है ना, उसको तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा ज्यादा खा ले। तो आप जो ये डाइटिंग का तप कर रहे हो और सामने वाला खा रहा है, तो आपके मन में ये तो नहीं आता ना कि यार ये तो इंद्र तृप्ति कर रहा है, मैं तो इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा। उस तब तो अभिमान नहीं आता। क्यों? तब आपको पता है मैं बीमार हूं, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे जरूरत है डाइटिंग की, इसको थोड़ी जरूरत है डाइटिंग की। और सामने वाला कम खा भी रहा हो तो वो कहेगा खा ले यार, तू तो खा, मैं नहीं खा सकता, तू तो खा, कहेगा ही नहीं कहेगा। तो ऐसे ही तप के समय भी हमें सोचना, अबे मेरी अवस्था बहुत खराब है, मैं जरा सा भी खाता हूं मेरी इंद्रिय बहुत बलवान हो जाती, भाई तू तो खा ले, तेरे को क्या दिक्कत है। समझ गए कितना फेरबदल है। जब डाइटिंग कर रहे हैं तो भी मान नहीं आता ना, तो ये भी आप स्पिरिचुअल डाइटिंग ही तो कर रहे हो, और इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी अवस्था बहुत खराब है। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये जानना चाहिए, क्योंकि मेरी अवस्था बहुत खराब है, मुझे बाहर की एक रोटी पचती नहीं है, मैं वो खा लूं मेरा मन भागना शुरू हो जाता है इधर उधर, मेरी अवस्था खराब है। और तुम अगर रोज बाहर का खाना खा के भी भजन करते हो, हम कहे भाई तू तो खा ले, तेरे को कुछ नहीं होता, मेरी हालत खराब हो जाती है। अब इसमें कहीं अभिमान आया? तो इसीलिए ये जितना तब हो रहा है ये अपने लिए हो रहा है। अब मैं रोज सुबह उठ के, मेरी पीठ में दर्द है, मैं रोज सुबह उठ के 8 बजे फिजियोथेरेपी जाना पड़ता है। मैं किसी को अहंकार दिखाऊंगा, अबे तू क्या करता है, मैं तो 8 बजे उठ के फिजियोथेरेपी जाता हूं, ये अहंकार की बात है। अबे तू बीमार है तो जाता है, मैं नहीं हूं। इसी प्रकार से बीमार है इसलिए तप कर रहे हैं हम, ये हमें समझना चाहिए अपने लिए। मैं बीमार हूं, मेरी बहुत ज्यादा विषयी हूं, मैं, मेरी इंद्रियां बहुत विषयी में भागती, इसीलिए मुझे ज्यादा जरूरत है तप करने की। ये ना देखूंगी ये नहीं करता, वो नहीं, भाई वो ना करके भी मेरे से अच्छा है, उसको जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा जरूरत है। ये टेम्परामेंट होना चाहिए तप करने का। ये नहीं कि दूसरे को हीन समझोगे, ये तो कुछ भी, मैं तो फिजियोथेरेपी जाता हूँ। कोई अहंकार की बात है कि फिजियोथेरेपी जाते हो, मैं तो पता रोज मेरे 2 चक्कर हॉस्पिटल में लगते हैं, अहंकार की बात है। ऐसे ही तप के समझना चाहिए। अपनी दयनीय अवस्था देखता है जो साधु होता है, जो संत होता है, वो अपनी दयनीय अवस्था देखता है। यार मेरी हालत इतनी खराब है, मेरे को तो ये करना पड़ता है, मैं ये नहीं करूंगा मेरा मन स्थिर नहीं रह सकता। समझ गए? ऐसे करना चाहिए, ये तप करने का सही टेम्परामेंट है। चलो आगे बड़ी लंबी जाते हैं, अगली बार फिर और महाप्रभु आगे कहाँ कहाँ गए अगली बार चर्चा करेंगे। जय राधे।